Pranam Jai Jinendra. हाँ Welcome, जी। welcome to the 58th class of Sutra Earth and Rahasya. और ये क्लास में हम इरियावय्य सूत्र के बारे में हम देखेंगे. विल स्टार्ट विद मंगलाचरण. नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्झायानम नमो लोये सव्वसावनम ऐसो पंच नमकारो सब पापरांसनो मंगलानंच सवेसी मम हवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. प्रणाम जय जिनेन्द्र. तो पिछले क्लास में हमने तत्सवुत्तरी सूत्र के बारे में देखा था. ये एक छोटा पर अद्भुत एक सूत्र है. उसका ब्रीफली हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो तत्सवुत्तरी सूत्र का जो मुख्य जो भाव था वो उत्तरीकरण का भाव था. तो उत्तरीकरण किसको कहते हैं कि उत्तर मतलब कोई भी क्रिया को सुंदर करना, अच्छी करना, उसको उत्तर कहते हैं. और करण मतलब क्रिया. तो जो भी क्रिया पूर्व में हमने की है जो असुंदर है, अपूर्ण है, अशुद्ध है, उसको और विशुद्ध करना, पूर्ण करना, तो उसको उत्तरीकरण कहते हैं. तो हमने देखा कि उत्तरीकरण सूत्र का सामान्य से जो अनुसंधान है वो इरियावय्य सूत्र के साथ है. कि इरियावय्य सूत्र के बाद हम तत्सवुत्तरी बोलते हैं. तो इरियावय्य सूत्र में जो आज देखेंगे उसमें गमनागमन की क्रिया या कोई भी जीवनचर्या के वक्त कोई भी जीव की विराधना हुई है उसकी यहाँ पे क्षमापना की गई है. यहाँ पे इर्यावय सूत्र में दो प्रकार का प्रायश्चित किया गया है. एक आलोचना नाम का प्रायश्चित और दूसरा प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित. तो गुरु भगवान के पास जाके हम जब अपने पापों का इकरार करते हैं, पापों को कहते हैं, तो उसको आलोचना कहते हैं. आलोचना नाम का प्रायश्चित. कितने पाप ऐसे होते हैं कि मात्र गुरु भगवान को कहने से वो पाप की निर्जरा हो जाती है, पाप कर्म की निर्जरा हो जाती है, तो उसको आलोचना प्रायश्चित कहते हैं. और प्रतिक्रमण प्रायश्चित अर्थात हमने जो पाप किया है उसका पश्चाताप करना, उसका निंदा करना आत्मसाक्षी से और इच्छा में डुकरम कहना, तो उसको प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित कहते हैं. तो इर्यावीय सूत्र में ये दोनों हो जाता है, आलोचना प्रायश्चित और प्रतिक्रमण प्रायश्चित. पर ये दोनों प्रायश्चित से आत्मा तो शुद्ध होता है पर संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है. तो आत्मा को संपूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए हम तत्सोत्रीकरण बोलते हैं. उसके बाद हम अन्नत बोलते हैं. और एक लोकगस का कौसर्ग करके हम लोकगस बोलते हैं. तो जो कौसर्ग नाम का प्रायश्चित हम आलोचना और प्रतिक्रमण का प्रायश्चित के बाद जो कौसर्ग नाम का प्रायश्चित जो करते हैं उसको हम उत्तरीकरण की क्रिया कहते हैं. क्योंकि कितने पाप ऐसे होते हैं जो हमने तीव्र रस से बांधे हुए होते हैं, कितने पाप ऐसे होते हैं जो पूर्व भव में या पूर्व में बांधे हुए होते हैं. तो ऐसे पाप की निजरा वो कौसक नाम के प्रायश्चित से होती है. तो हमने देखा कि उत्तरीकरण मतलब आत्मा को निर्मल करना, आत्मा को शुद्ध करना, जो पापों को नाश करना पर पापों के संस्कारों को भी नाश करना. जो आत्मा की निर्मलीकरण की जो क्रिया है उसको उत्तरीकरण कहते हैं. फिर हमने देखा कि उत्तरीकरण कैसे होता है. तो बोलते हैं उत्तरीकरण तीन करण से होता है. पायशितकरण, विसोईकरण और विसलीकरण. ये तीन करण से उत्तरीकरण होता है. तो सबसे पहले है पायश्चित्तकरण. तो पायश्चित्तकरण अर्थात क्या. पायश्चित वो दो शब्द से बना है, प्राय और चित्त. प्राय मतलब विपुल मात्रा में और चित्त मतलब अपना मन. तो विपुल मात्रा में अपने मन को शुद्ध करना उसको प्रायश्चित्तकरण कहते हैं. देखो अ, हम काउसर्ग में खड़े हैं और काउसर्ग में अपना लक्ष्य उत्तरीकरण है. हमको अपने आत्मा को शुद्ध करना है. तो आत्मा शुद्ध कैसे होगा, तो उसका फर्स्ट स्टेप बता रहे वो है प्रायश्चित्तकरण. कि अपने जो मन में जो मलिनता है, मन में जो अशुभ भाव है, उसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा. राइट. अगर मन मन में अशुभ भाव है तो आत्मा की शुद्धि कैसे होगी. तो सबसे पहले यहाँ पे गणधर भगवान दिखते हैं कि उत्तरीकरण के लिए जो फर्स्ट सबसे पहले जो क्रिया करना है वो है प्रायश्चित्तकरण. मतलब अपने मन को शुद्ध करने की क्रिया. अपने मन में हिंसा का भाव है तो उसके सामने अहिंसा का भाव. अपने मन में राग
का भाव आता है उसके सामने वैराग्य का भाव, अपने मन में जो द्वेष का भाव आता है उसके सामने करुणा या मैत्री का भाव। तो ऐसा करके हमको अपने मन को शुद्ध करना है। फिर आगे कहते हैं कि मन शुद्ध कैसे होता है। मन तो ऐसे ही शुद्ध होगा नहीं, राइट। तो मन शुद्ध करने के लिए हमको दूसरा करण करना पड़ेगा, वो है विसोई करण, राइट। तो अपने वहाँ दो प्रकार के मन है, एक है ज्ञात मन और दूसरा अज्ञात मन। जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम सोचते हैं, जो विचार आता है, वो सब ज्ञात मन है। पर ज्ञात मन के भी अंदर, ज्ञात मन के भी नीचे, अध्यवसाय के लेवल पे अज्ञात मन है, वो है सब कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी अपने मन में विचार उठते हैं वो अंदर से उठते हैं, अध्यवसाय के लेवल से अपने मन के विचार उठते हैं। तो जब तक अपने अध्यवसाय में, अपने सब कॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर पापों के संस्कार है, पूर्व भव के जो खराब संस्कार है, इंद्रियों के विषय की आसक्ति है, राग द्वेष अहंकार कषाय आदि है, प्रमाद है, मिथ्यात्व है, जब तक ये सब अपने अध्यवसाय में पड़ा हुआ है तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि ये जो विचार आते हैं वो सब कॉन्शियस लेवल से उठ के वो विचार आते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में जो क्रिया करने की बोली है वो है विसोईकरण की क्रिया। जीव अभी काउसर में खड़ा है, उसको लक्ष्य है उत्तरीकरण करने के लिए। वो सोचता है कि मेरे अभी मन को शुद्ध करना पड़ेगा, पर मन को शुद्ध करने के लिए मुझे अपना अध्यवसायों को भी शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सोचता है कि मेरे मन में कहीं पे हिंसा का परिणाम तो नहीं है, मेरे मन में कहीं पे इंद्रियों के प्रति जो विषयों के प्रति आसक्ति तो नहीं है, मेरे मन चंचल तो नहीं है, उपयोग की शून्यता तो नहीं है, भगवान के जो वचन है उसकी विस्मृति तो नहीं है। ऐसा करके वो सोचता है, अपने दोषों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, और जो सब कॉन्शियस लेवल अध्यवसाय पे जो दोष है उसको वो कॉन्शियस लेवल पे लेके आके उसको यहाँ पे नाश करता है। तो दोषों को पहचान के वो दोषों को नाश करने की क्रिया, उसको विसोईकरण की क्रिया कहते हैं। और फिर कहते हैं कि विसोईकरण भी कैसे होगा, तो बोलते विसलीकरण से विसोईकरण होगा। देखो अध्यवसाय भी कैसे शुद्ध होगा, तो बोलते हैं कि विसलीकरण की क्रिया से अध्यवसाय शुद्ध होगा। तो यहाँ पे अ, विसलीकरण अर्थात क्या, मतलब अपने लेशिया को शुद्ध करना, उसको बोलते हैं विसलीकरण। देखो सब हमने तीन लेयर्स देखे थे। अपना जो आत्मा है, आत्मा के सबसे साथ जो जुड़ा हुआ लेयर है वो अपना लेशिया है। लेशिया के ऊपर अध्यवसाय है, वो सब कॉन्शियस लेवल है, और अध्यवसाय के ऊपर अपना मन है। तो सबसे पहले हमको अपना लेशिया, उसको सुधारना पड़ेगा, तभी अध्यवसाय शुद्ध होंगे। अध्यवसाय शुद्ध होंगे तभी अपना मन शुद्ध होगा, मन में शुभ विचार आएंगे, तभी अपनी आत्मा की शुद्धि होगी। तो यहाँ पे विसलयीकरण की क्रिया जो हमको करनी है, तो हमने देखा था लेशिया अर्थात क्या, लेशिया मतलब जीव का एक जन्मजात स्वभाव। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया वो खराब लेशिया है, जो जिसका स्वभाव में क्रूरता है, उग्रता है, तो खराब लेशिया है। कितने स्वभाव शांत है, धीरजवान है, समतावान है, तो तेजो लेशिया है, पद्म लेशिया है और शुक्ल लेशिया है। तो हमको अपनी लेशिया को सुधारना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो बोलते हैं कि आत्मा में जो शल्य है वो शल्य को निकालना पड़ेगा। शल्य मतलब कांटा। तो हमने देखा था कि शरीर में जब कांटा लगता है तो शरीर को दुख पहुंचता है। उसी प्रकार आत्मा जिससे अस्वस्थ होता है, आत्मा जिससे अस्थिर होता है, तो उसको शल्य कहते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि जो भी दोष, जो भी असत प्रवृत्ति हमने की है, उसका अगर हम प्रायश्चित न करें तो वो शल्य रूप हो जाती है। तो वही शल्य रूप जो जो प्रवृत्ति है वो आगे जाके पाप कर्म का उपार्जन करती है, पाप कर्म बंद करती है, और उसका भव का, उसका परिभ्रमण उसका चलते जाता है। तो यहाँ पे लिखा है विसलीकरण कैसे करने का। तो तीन प्रकार के शल्य को, उसको अपने आत्मा से उसको निकालना पड़ेगा। वो है माया शल्य, नियाण शल्य और मिथ्यात्व शल्य। माया मतलब कोई भी धर्म क्रिया में हम दंभ करें, राइट, हम गुरु के पास जाके आलोचना ले, पर हम जो पाप कर रहे हैं उसको कम या ज्यादा करके दिखाए, कुछ किसी और के नाम पे हम प्रायश्चित ले, शर्म के कारण या कोई भी कारण, तो धर्म क्रिया में दंभ करना उसको माया कहते हैं। वो माया एक शल्य है, वो कांटे की तरह अपने आत्मा में चुभी हुई है। फिर दूसरा है नियाण शल्य। नियाण शल्य मतलब धर्म क्रिया
जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, जो भी धर्म क्रिया करते हैं, उसके फल स्वरूप मोक्ष के अलावा सांसारिक सुख की प्राप्ति, तो उसको नियाण शल्य कहते हैं। तो धर्म के फल स्वरूप हम दूसरे भाव में सुख, सौभाग्य, पैसा, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि पदवी की इच्छा हो, मान सम्मान की इच्छा हो, तो ये सब निदान शल्य है। ये भी अपने आत्मा में कांटा रूप घुसा हुआ है। और थर्ड है मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व शल्य अर्थात भगवान ने जो मार्ग बताया है, भगवान के जो वचन है, वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी श्रद्धा न हो तो उसको मिथ्यात्व कहते हैं। तो वो गुरु महाराज के पास जाके प्रायश्चित लेगा, पर वो पाप के डर से प्रायश्चित ले रहा है, पर पापों के प्रति उसको जुगुप्सा नहीं है। वो उसको पाप पाप रूप लगता नहीं है, दोष दोष रूप पहचानता नहीं है, तो ये सब मिथ्यात्व है। तो ये तीन प्रकार के शल्य को अपने आत्मा से निकालना पड़ेगा, माया शल्य, नियाण शल्य और मिथ्यात्व शल्य। तो विसलीकरण होगा, विसलीकरण होगा तो अपने अध्यवसाय में शुद्धि होगी, सबकॉन्शियस लेवल पे। और अध्यवसाय की शुद्धि होगी तो अपने मन की शुद्धि होगी, मन में शुभ विचार आएंगे, मन में शुभ विचार आएंगे तो आत्मा की शुद्धि होगी। तो ऐसा करके तत्सवत्रीकरण सूत्र में पूरा एक मोक्ष का मार्ग दिखाया है। और अंत में कहा है कि इसका प्रयोजन क्या, तत्सवत्रीकरण का, तो पावनम कमानम निघायटाय, मतलब पाप कर्मा का निर्घातन। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी कि पाप कर्म का नाश नहीं, पाप कर्म का निर्घातन, मतलब संपूर्ण रूप से नाश, मतलब पाप का भी नाश और पाप के संस्कारों का भी नाश, कि भविष्य में उसको पाप करने की इच्छा भी पैदा ना हो, वो संस्कार का भी नाश, उसको निर्घातन कहते हैं। तो तत्व उत्तरीकरण से क्या होता है, पाप कर्म का निर्घाटन होता है। और ऐसा करके हमने तत्व उत्तरी सूत्र के बारे में लास्ट क्लास में देखा था। कोई भी क्वेश्चंस? तो अभी ये क्लास में हम इरियावीय सूत्र के बारे में देखते हैं। तो इरियावीय सूत्र गर्दन भगवंत रचित स्तोत्र है। इसका दूसरा नाम है इरियापतिक प्रतिकमन स्तोत्र। तो इरिया मतलब क्या, इरिया मतलब चर्या, वो गमनागमन की चर्या हो या जीवन चर्या हो, उसको इरिया कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि गमनागमन के वक्त, गमनागमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, उसको गमनागमन कहते हैं। तो गमनागमन की चर्या के वक्त या जीवन की कोई भी चर्या के वक्त, जैसे हम जीवन में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, स्तनडिल जाते हैं, मातृ जाते हैं, या जीवन की कोई भी चर्या में कोई भी जीव की हिंसा हुई हो, उसका यहाँ पे प्रायश्चित किया गया है ये सूत्र में। तो ये सूत्र में जो भी जीव, सबसे छोटे से छोटे जीव की हिंसा को दुष्कृत समझना, उसको गलत समझना, और जो भी जीव की विराधना हुई है, वो विराधना का अपने हृदय पूर्वक उसका प्रायश्चित करना, कि वो विराधना वापस न हो, वो भाव से प्रायश्चित करना, ये इरावय सूत्र का मुख्य हार्द है। तो इरावय सूत्र में हमने देखा कि जो भी गमनागमन के वक्त और जीवनचर्या के वक्त जो भी जीव की विराधना हुई है, यहाँ पे उसका प्रायश्चित किया गया है। पर निश्चय नहीं से गमनागमन मतलब मोक्ष मार्ग तरफ गमन, राइट। तो निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग तरफ गमन मतलब श्रावक के लिए श्रावक आचार का पालन, साधु के लिए साधु आचार का पालन, मतलब श्रावक के लिए श्रावक के 12 व्रतों का पालन, और साधु के लिए ध्यान, मौन रूप जीवन, या 5 समिति 3 गुप्ती का पालन, 5 महाव्रतों का पालन। तो उसमें श्रावक के श्रावक आचार के पालन और साधु के साधु आचार के पालन में जो भी स्खलना हुई है, विराधना हुई है, उसका भी यहाँ पे प्रायश्चित किया गया है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि इरियाव्यय सूत्र में व्यवहार से, व्यवहार नहीं से गमनागमन की क्रिया में जो भी जीव की विराधना हुई है, उसका प्रायश्चित किया गया है। पर निश्चय नहीं से गमनागमन मतलब मोक्ष मार्ग तरफ गमन, उसमें जो श्रावक के 12 व्रत है, उसमें साधु के 5 महाव्रत है, उसमें जो भी स्खलना विराधना हुई है, उसका निश्चय नहीं से यहाँ पे प्रायश्चित किया गया है। तो हमने देखा कि कोई भी जैन धर्म के विधि विधान है, उसमें इरियापतिक जो प्रतिक्रमण की क्रिया है, वो प्रारंभिक क्रिया है और सबसे मुख्य क्रिया है। जैसे हम चैत्य वंदन करते हैं, सामयिक करते हैं, देव वंदन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें हम सबसे पहले इरियाविया करते, तत्सोत्री करते,
फिर अन्नत करके काउसक करते हैं। तो इरिया, ये पूरी जो क्रिया है उसको इरियापतिक प्रायश्चित्ती क्रिया कहते हैं। तो इरियापतिक प्रायश्चित्ती क्रिया कोई भी विधि विधान में वो सबसे प्रारंभिक क्रिया है और सबसे मुख्य क्रिया है। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे शास्त्रकार समझाते हैं कि हम जब कोई भी जीव की विराधना करते हैं तो अपने आत्मा में एक अमैत्री रूप, एक एक कलुषित भाव उत्पन्न होता है। और जब तक वो जीव की जो जिसकी विराधना की है, जिसको हमने दुख पहुंचाया है, उसका हम अगर हम मैत्री रूप स्नेह परिणाम उत्पन्न न करें, उसकी क्षमापना न करें, और क्षमापना द्वारा उसके उसके साथ मैत्री संबंध हम बांधे नहीं, तो तब तक वो धर्म की प्रवृत्ति की शुरुआत भी नहीं है और धर्म में विकास भी नहीं है। हमारे जीवन में अगर एक भी जीव के साथ अगर संक्लेश भाव हो तो चित्त अप्रसन्न हो जाता है। और अगर हम धर्म अप्रसन्न चित्त से करें तो वो वास्तव में वो धर्म धर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे शास्त्रकार लिखते हैं कि अपने अंदर मैत्री, करुणा, वात्सल्य और प्रमोद भाव से अपना मन सुवासित होना चाहिए। और ये भाव के बिना हम कोई भी क्रिया करें तो वो क्रिया निष्फल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कोई भी विधि विधि विधान का जो मुख्य हार्द है वो जीव के प्रति मैत्री भाव, करुणा भाव, वात्सल्य और प्रमोद का भाव। इसका अर्थ यह है कि हमने कोई भी जीव को कैसे भी दुख पहुंचाया हो, हमने विराधना द्वारा दुख पहुंचाया हो, उसको कषाय क्रोध मान माया लोभ द्वारा दुख पहुंचाया हो, राग द्वेष अहंकार करके दुख पहुंचाया हो, प्रमाद के कारण दुख पहुंचाया हो, या अनाभोग से दुख पहुंचाया हो, राइट, अपनी मन की जागृति के अभाव के कारण उसको दुख पहुंचाया हो, तो ये सूत्र द्वारा उसको स्मृति में लाके उसकी क्षमापना करनी चाहिए। तभी कोई भी जन्म क्रिया की हमको सफलता प्राप्त होगी। तो इरियाविया सूत्र का मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य भाव है, कि हमने जीव की विराधना की है उसके कारण जो अपना आत्मा में जो कलुषितता जो उत्पन्न हुई है, वो आत्मा को हम ये सूत्र द्वारा आत्मा को निर्मल करते हैं, जीव के प्रति मैत्री भाव हम एस्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद हम कोई भी धर्म विधि विधान में हमको सफलता प्राप्त होती है। राइट। तो यहाँ पे जो क्रिया की गई है इर्याव्यय सूत्र में, हमने देखा कि दो प्रकार का प्रायश्चित किया गया है। सबसे पहले आलोचना प्रायश्चित किया गया है, और दूसरा फिर प्रतिक्रमण प्रायश्चित किया गया है। तो आलोचना प्रायश्चित में हम गुरु महाराज के पास जाके हमने जो भी जीव की विराधना की है उसको हम कहते हैं, तो उससे हमारे कर्म की निजरा होती है, तो वो आलोचना नाम का प्रायश्चित है। और इस सूत्र के अंत में हम मिच्छामि डुक्कड़म कहते हैं, तो मिच्छामि डुक्कड़म कहने से हमको प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित होता है। तो प्रतिक्रमण अर्थात क्या, राइट, इसको हम पहले समझते हैं। तो प्रतिक्रमण का जो सामान्य अर्थ है वो है कि पाप से पीछे हटने की क्रिया, राइट, उसको प्रतिक्रमण करते हैं, कहते हैं कि पाप से निवृत्त होने की क्रिया, पाप से अटकने की क्रिया, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। अर्थात हमको जो भी जीव की विराधना हुई है उसके कारण हमको जो पाप लगा है, वो पाप से मुक्त होने की क्रिया, वो पाप से वापस आने की क्रिया, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और ये डेफिनेशन व्यवहार नहीं से है। निश्चय नहीं से प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? निश्चय नहीं से प्रतिक्रमण अर्थात पाप स्वयं स्वयं हो ही नहीं, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। देखो, हम जब पाप करते हैं, कोई भी जीव की विराधना करते हैं, उसके बाद हम इर्यावय सूत्र बोलते हैं, राइट। इर्यावय सूत्र बोलने के बाद हमको वो जो पाप लगा है, जीव की विराधना का पाप, उससे हमको मुक्ति मिलती है। पर ये अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग क्या है? कि पापी न हो, वही उत्सर्ग मार्ग है। अगर अम, कोई जीव है, वो उसके कपड़े अगर कादव किच्चर में उसके गंदे हो गए, तो उसको नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, साबुन आदि उसको उसको लगाना पड़ता है। पर ये अपवाद मार्ग है। उससे अच्छा मार्ग क्या है? कि उसके कपड़े उसके कादव किच्चर वाले वाले हो ही नहीं, तो वो उत्सर्ग मार्ग है। तो यहाँ पे लिखा है कि इर्यावय सूत्र द्वारा हम जो पाप लगा है, पापों का जो प्रायश्चित करते हैं, वो तो अपवाद मार्ग है। पर जो निश्चय नहीं से इर्यावय सूत्र सूत्र हम क्यों बोलते हैं? तो निश्चय नहीं से इर्यावय सूत्र को हम जो भी पाप है, पाप के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा करने के लिए, पाप के प्रति जुगुप्सा का भाव पैदा करने के लिए, और ये पाप ना हो उसकी जागृति पैदा करने के लिए ये सूत्र है।
राइट। तो ये डिफरेंस है। व्यवहार नय से जो पाप लगे हैं वो पाप का प्रायश्चित करने के लिए है। निश्चय नय से तो वो पाप हो ही नहीं, वो उद्देश्य से ये सूत्र को हमको बोलना है। तो जो भी जीव ये सूत्र को भावपूर्वक उपयोग पूर्वक जो बोलता है, उसको पापों के प्रति जुगुप्सा पैदा होती है, पापों के प्रति घृणा तिरस्कार पैदा होता है, उसको संवेग आदि गुण पैदा होता है, और संवेग गुण की वृद्धि होते होते उसको अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे अयमुत्ता मुनि की तरह उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा अयमुत्ता मुनि का हम स्टोरी लेते हैं, क्योंकि इर्याव्य सूत्र एक अद्भुत सूत्र है, और अयमुत्ता मुनि को उन ये सूत्र बोलते हुए वो भाव में आ गए, संवेग भाव में आ गए, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम ये सूत्र का अर्थ स्टार्ट करने से पहले ये अयमुत्ता मुनि भगवान का, बाल मुनि का हम स्टोरी लेते हैं। तो एक बार पोलासपुर नाम का नगर था, उसमें 6 साल का अयमुत्ता मुनि उसके मित्रों के साथ वो खेल रहा था। वो अयमुत्ता मुनि राजा विजय और रानी श्रीमती का पुत्र था। और खेलते खेलते उसने एक साधु भगवान को देखा। वो भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी थे। वह गोची के लिए एक घर से दूसरे घर जा रहे थे। वह गौतम स्वामी के पास गया और उसने कहा कि आप मेरे महल में पधारो गोचरी के लिए, तो आपको देख के मेरे माता को बहुत आनंद होगा। गौतम स्वामी ने वो बात कबूल की और अयमुत्ता के साथ वो महल में गए। अहिमुत्ता की माता रानी श्रीमती बाहर बगीचे में थी। उन्होंने अहिमुत्ता और गौतम स्वामी को आते हुए देखा, और वो अत्यंत खुश हो गई और भक्ति भाव पूर्वक उनका सत्कार किया। माता ने अहिमुत्ता को कहा कि बेटा, तेरी जो भी पसंद का जो भी खाने का जो चीज़ है, तू लेके आ, और गौतम स्वामी को तुम महाराज साहब को वराओ। उसने गौतम स्वामी के पात्रा में वो लड्डू लेके आया, और लड्डू वो वहराने लगा, और वहरा के वो अत्यंत खुश हुआ। वो गौतम स्वामी वहां से फिर वापस गए, और अहिमुत्ता मुनि ने कहा, महाराज साहब आपके पात्रा तो खूब भारी है, मैं उसको उचक सकता हूँ क्या? गौतम स्वामी ने कहा कि ये पात्रा मात्र जो दीक्षा लेता है वही उचक सकता है। अहिमुत्ता ने कहा कि दीक्षा अर्थात क्या? जब जब गौतम स्वामी समझाते हैं कि जिसने संसार के सभी तमाम सुख, कुटुंब परिवार और सामाजिक और व्यवहारिक संबंध का त्याग किया है, वही दीक्षा का संकल्प कर सकता है। पुराने कर्म की निर्जरा कर संसार समुद्र को पार और मोक्ष जाने के लिए लोग दीक्षा अंगीकार करते हैं। संसारी जीव संसारी प्रवृत्ति में नए कर्म उपार्जन करता है, तब साधु भगवंत को उसका त्याग होता है, उसके कारण उसको कोई भी नए कर्म का आश्रव होता नहीं है। अहिमुत्ता ने जिज्ञासा पूर्वक गौतम स्वामी से पूछा, महाराज साहब आप तो खाना खाते हो, तो आपको पाप नहीं लगता? तब गौतम स्वामी ने कहा, जब जब गौतम स्वामी ने बच्चे की इस जिज्ञासा देख के वो खुश हुए, और कहा कि हम जो आहार ग्रहण करते हैं वो दूसरे के लिए, जो हमारे लिए बनाया नहीं होता है, ऐसा हम आहार ग्रहण करते हैं। और हम जो उपाश्रय में रहते हैं वो भी हमारे मालिकित का नहीं होता है, और वहाँ भी हम कुछ मर्यादित समय के लिए ही रहते हैं। और जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं वो साधु कोई भी पाप रूपी प्रवृत्ति में वो प्रवृत्त होता नहीं है। अहिमुत्ता ने कहा कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। अहिमुत्ता और गौतम स्वामी चलते चलते भगवान महावीर के समोसरण तक पहुंचे, और भगवान वहाँ पे देशना दे रहे थे। अहिमुत्ता ने भगवान महावीर को दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान ने कहा कि दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले माता पिता की इच्छा और अनुमति चाहिए। तो अहिमुत्ता वो घर पहुंचे और माता को कहा कि मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है। हमारी पूरी जिंदगी हिंसा से भरी हुई है, मुझे पापों से मुक्त होना है, मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। अहिमुत्ता की बात सुनकर माता को आश्चर्य हुआ। वो धार्मिक वृत्ति की थी, इसलिए उसको आनंद हुआ। दीक्षा लेने का अर्थ उसको समझाया और कहा, बेटा दीक्षा बहुत कठिन है, वहाँ पे शिस्तबद्ध जीवन है, वहाँ पर तेरी सार संभाल के लिए माता पिता नहीं होंगे, तू सब कष्ट तू कैसे सहन कर पाएगा? अहिमुत्ता ने कहा, संसारी जीवन में भी अनेक कष्ट है, पर वहाँ पर कष्ट सहन करने से मुझे कर्म की निर्जरा होगी, और मोक्ष मोक्ष तरफ मैं जाऊंगा। माता ने कहा कि बेटा दीक्षा लेने की जल्दी क्या है, थोड़े समय के बाद दीक्षा लेना, हमारी अभी उम्र होगी तो हमारी सार संभाल कौन करेगा? तब अहिमुत्ता ने कहा कि कोई भी जीव नहीं जुआन है, नहीं वृद्ध है, कल क्या होगा वो किसको खबर, कौन कब मरेगा वो किसको पता है।
यह सुनकर माता ने दीक्षा देने की उसको अनुमति दी। उसने पिता के पास जाके भी दीक्षा लेने की उसने अनुमति मांगी, और उसने दीक्षा ग्रहण करके वो बाल मुनि अयमुत्ता बने। एक बार अयमुत्ता मुनि ने कुछ बच्चों को पानी के खाबोचे में खेलते हुए देखा, और वो कागज की होड़ी बना के वो खेल रहे थे। उसको भी खेलने की इच्छा हुई। वह भूल गए कि वो साधु थे और साधु पानी में नहीं खेल सकते थे। तो उसने बच्चों के साथ वो खेलने खेलना शुरू किया। उसने अपने पात्रा को खोला और पात्रा को होड़ी बना के वो पानी में खेलने लगे। अन्य साधु वहां पे आए और कहा, बाल मुनि, ये तुम क्या कर रहे हो? साधु होकर पानी में खेलना पाप है। अपकाय जीव की विराधना है। साधु को प्रतिज्ञा है कि कोई भी जीव को वो दुख नहीं देगा। तुमने ये प्रतिज्ञा का भंग किया है। आपको तुमको पाप कर्म का बंध हुआ है। अहिमुत्ता को भूल समझाई और तुरंत ही प्रायश्चित करने लगे कि मैंने ये क्या किया। यह साधु कितने दयालु है कि मेरे कर्तव्य को याद कराया। जो ये साधु नहीं आते तो मेरा क्या होता। वह साधु भगवान के साथ वो वापस उपाश्रम में गया, और इरियावेया बोलकर उसने प्रायश्चित किया। ये बात जब वो 7 साल की थी तब हुई थी। उसके बाद उन्होंने घोर अभ्यास किया, और 13 साल में वो 11 अंक के वो ज्ञाता बने। और एक बार 13 साल की उम्र में वो इरियाव्यय बोल रहे थे। उसमें पानक कमरे, बियक कमरे, हरिक कमरे बोलते बोलते पूर्व की एक घटना उनको याद आई, और प्रायश्चित करने लगे कि मैंने क्या किया। मैंने आनंद खातर अन्य जीव की विराधना की। मैं ऐसे ये पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? मैं जीव को दुखी बनाने का मैं निमित्त बना। मेरे पाप का मेरे मेरे पाप पाप कैसे नष्ट होंगे? और यह प्रायश्चित की धारा में वो संवेग की धारा में आगे बढ़े, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो संसार से मुक्त हुए। ये स्टोरी काफी फेमस है, पर ये स्टोरी अवश्य इर्यावय सूत्र में हमको सुनने में मिलती है। અ, हाँ। આપણે એમ કહેવાય છે કે રાજાની ગોચરી રાજમહેલની ગોચરી કલ્પે નહીં સાધુ મહારાજને. બરાબર. એટલે એવા આવા તો ઘણા ઉદાહરણ આપણે ઓલરેડી જોયા છે. બરાબર. તો પછી આજે કેમ આ વસ્તુ આપણે માની રાખીએ છીએ? હા, એટલે આ બધું છે બધું અપવાદ માર્ગ છે. એટલે એ વખતે ગૌતમ સ્વામી એ અહિમુત્તાને ત્યાં ગયા, મહેલમાં રાજાને ત્યાં ગોચરી લેવા. પણ આ બધું શું છે, ગૌતમ સ્વામીએ બધું જ્ઞાનમાં બધું જોયું હોય. કઈ હમ મુત્તા મુનિને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું હોય. આ લોકો તો બધા ગંધર્વ ભગવંતો છે ને. એટલે એ લોકો માટે આ બધું માર્ગ બધું લાગે નહીં. કારણ કે એ લોકો જે ક્રિયા કરતા હોય એ લોકો બધી દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી ક્રિયા કરતા હોય. હમ હમ. એટલે એ લોકો તો બધું જ્ઞાનમાં બધું એ લોકોને બધું જોયું પણ હોય આ બધી વસ્તુઓ. મહાવીર સ્વામી પણ એમને રાતે મોકલે છે ને, હા, હા. ત્યાં બોધ આપવા માટે. હા, રાત્રે ત્યારે મોકલે છે ને. હા, હમ. એ પણ અપવાદ છે. હમ હા, એ તો છે. એટલે એ લોકોની ભગવાનની ક્રિયાઓ, ગણધર ભગવંત કે મહાન આચાર્ય ભગવંતોની ક્રિયા હમ એ બધી અપવાદ રૂપે હોય, પણ એ લોકો દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હોવાને કારણે એ એ બધું કરી सकता હોય, પણ એ બધું અપવાદ છે. આપણે હમ એને ઉત્સર્ગ ના બનાવી શકીએ. બરાબર. तो अभी हम यहाँ से इर्यावय सूत्र का अर्थ का प्रारंभ करते हैं। तो इच्छा कारणेन संधि स भगवान। तो इच्छा कारणेन मतलब अपनी इच्छा से, अपनी अभिलाषा से, अपने स्व अभिप्राय से। संधि स मतलब आज्ञा दो या आदेश दो। भगवंत मतलब पूज्य या महापुरुष या गुरु भगवंत। तो यहाँ पे शिष्य को या श्रावक को इर्यापतिक प्रतिक्रमण करना है। उसको को जो भी जीव की विराधना हुई है उसको यहाँ पे प्रायश्चित करना है। पर ये जो प्रायश्चित की क्रिया करनी है, उसको अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं करनी है। उसको गुरु महाराज की इच्छा से उसको ये क्रिया करनी है। इसको હમ कहते हैं इच्छाकार समाचारी। कोई भी क्रिया अपनी इच्छा से की गई हो तो वो निष्फल जाती है। तो गुरु महाराज की इच्छा से अगर हम क्रिया क्रिया करें तो तभी वो क्रिया की सफलता है। तो यहाँ पे इसलिए शिष्य या श्रावक सबसे पहले गुरु महाराज के पास जाता है। वो विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक एक निवेदन करता है कि हे गुरु भगवंत, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी अभिलाषा हो, आपकी अभिप्राय हो, तो मुझे आज्ञा दो, मुझे आदेश दो। देखो कितनी विनम्रता। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हे गुरु भगवंत, तुम अपनी इच्छा से, अपनी अभिलाषा से मुझे आज्ञा दो।
अर्थात किसी के दबाव में आके नहीं, फोर्सफुली नहीं, अपनी जवाबदारी है ऐसा समझ के भी नहीं, पर अपनी खुद की इच्छा हो तभी तुम मुझे आज्ञा दो, आदेश दो। राइट, ऐसा करके शिष्य या श्रावक गुरु महाराज के पास वो आके आज्ञा इरियापतिक प्रतिक्रमण की वो आज्ञा यहाँ पे मांग रहा है। तो भगवन अर्थात क्या? देखो, हम जब नमोत्तरम स्तोत्र देख रहे थे, तो नमोत्तरम हरियंतारम भगवंतारम, वहां पे भी भगवंत शब्द आया था। उसमें हमने भगवान शब्द की डेफिनेशन देखी थी कि जो भी ये छह गुण वाले हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र रूप, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र धर्म और समग्र प्रयत्न, ये छह गुण जिसमें है उसको भगवान कहते हैं। तो ये छह गुण पराकाष्ठा का तो मात्र हरियन परमात्मा ही में भी होते हैं। पर यहाँ पे ये जो छह गुण है वो आंशिक रूप से थोड़े अंश में कोई महापुरुष में भी होते हैं, वो जो गुरु भगवंत में होते हैं। तो यहाँ पे जो भगवंत शब्द का अर्थ है वो है पूज्य या गुरु भगवंत या महापुरुष। तो यहाँ पे उस प्रकार से भगवान शब्द का अर्थ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे शिष्य या श्रावक गुरु भगवान के पास जाता है और वो एक निवेदन करता है कि हे भगवंत, आप अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा से, कोई भी दबाण के बिना मुझे आज्ञा दो, मुझे आदेश दो कि मैं इर्यापतिक प्रतिक्रमण करूं। तो इरिया वयम परिक्रमामि, तो हम क्या आज्ञा या क्या आदेश मांग रहे हैं कि इरिया वयम परिक्रमामि, कि इरियापति जो क्रिया है, जो गमनागमन की क्रिया है या जो जीवनचर्या की क्रिया है, उसमें जो भी जीव की विराधना हुई है उसका मुझे प्रतिक्रमण करना है, वो पाप से मुझे निवृत्त होना है। ऐसा करके शिष्य अपने गुरु से आज्ञा मांग रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु भगवंत उसको कहते हैं परिक्रम है, मतलब तू प्रतिक्रमण कर, ऐसा करके उसको आज्ञा देते हैं। तो उसके जवाब में शिष्य बोलता है इच्छम। देखो, जब गुरु भगवान परिक्रम में कहते हैं, हम अगर वो मौन रह के हम इर्यापतिक प्रतिक्रमण करने का प्रारंभ करें तो गुरु तो अविनय का दोष लगता है। गुरु ने बोला कि तू प्रतिक्रमण कर, तो यहाँ पे हमको बोलना चाहिए इच्छम, कि मैं वो आपकी बात की स्वीकार करता हूँ। देखो कितना विनय है अपने धर्म में। राइट, इच्छा कारण संदेश भगवान इरियाम परिक्रमामी, तो गुरु कहते परिक्रम में मतलब तो प्रतिक्रमण कर। उसके जवाब में हमको मौन रह के प्रतिक्रमण की क्रिया नहीं करना है। हमको गुरु महाराज को कहना है इच्छम, कि मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ, और इच्छा में परिक्रम्यू मतलब मैं प्रतिक्रमण करने का प्रारंभ करता हूँ। राइट, क्योंकि अविनय से की गई क्रिया, इवन गुरु का आज्ञा आदेश मिल गया है, पर अविनय से की गई क्रिया वो भी निष्फल होती है। इसलिए सबसे पहले हमको गुरु महाराज के पास आज्ञा लेनी है, आज्ञा के बाद वो आज्ञा को स्वीकार करना है, स्वीकार करने के बाद हमको प्रतिक्रमण की क्रिया का प्रारंभ करना है। तो इसका बोलते हैं इच्छा निवेदन। ये जो पहला जो गाथा है उसको बोलते हैं इच्छा निवेदन की गाथा। तो यहाँ पे जब गुरु महाराज प्रतिक्रमण करने की अनुमति देते हैं, सम्मति देते हैं कि हे जीव तू प्रतिक्रमण कर, तब वो श्रावक है वो अत्यंत उत्साहित हो जाता है। क्योंकि देखो, उसने जीवन में पाप किया है, विराधना की है, और विराधना का को बचने के लिए उसको इर्यापतिक प्रतिक्रमण करना है। पर गुरु के आज्ञा के बिना वो पाप का प्रायश्चित होगा नहीं। जब गुरु महाराज उसको सम्मति देते हैं, उसको अनुमति देते हैं कि तू प्रतिक्रमण कर, तो उसके जीवन में कितना उत्साह होगा कि गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि अभी मैं वो पाप से मुक्त हो सकता हूँ। तो गुरु महाराज के प्रति विनय, गुरु महाराज के प्रति जो आदर है, और उसके बाद उसको जो उत्साह होता है कि मुझे अभी पाप से मुक्त होने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है। तो जैसे ही वो इच्छामि परिक्रम्यू बोलता है तो उत्साहित हो जाता है, और उद्यमशील होके इर्यावीय सूत्र को उपयोग पूर्वक वो यहाँ पे बोलता है कि मुझे अभी जो पाप जो विराधना हुई है वो अभी विराधना से मैं वो मुक्त हो पाऊंगा। तो इच्छामि परिक्रम्यू, राइट, प्रतिक्रमण, परिक्रम्यू मतलब प्रतिक्रमण, मतलब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। राइट, तो अभी प्रतिक्रमण अर्थात क्या? राइट, हमने प्रतिक्रमण का हमको सामान्य अर्थ पता है कि प्रति मतलब पीछे जाना और क्रमण मतलब जाना, तो पीछे जाने की क्रिया उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। राइट, मतलब जो भी हम एक स्थान से, स्व स्थान से हम पर स्थान में जाते हैं, तो पर स्थान से वापस स्व स्थान में आने की क्रिया उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। मतलब आत्मा
जब अपने स्वभाव से निकल के विभाव में जाता है, तो विभाव से वापस खींच के स्वभाव में लाने की क्रिया उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। पाछे पीछे आने की क्रिया, मतलब आत्मा के जो गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, समा, समता, वितरागता, वो गुणों से बाहर निकल के जब वो विभाव दशा में जाता है, अर्थात वो कषायों में जाता है, राग द्वेष अहंकार में जाता है, अडार पापस्थान की प्रवृत्ति में जाता है, उसके कारण जो आत्मा दूषित होता है, वो आत्मा को, वो दूषित आत्मा को वापस स्वभाव में लाने का, मतलब वापस निर्मल बनाने की क्रिया, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। राइट। तो हम्म, ये प्रतिक्रमण का अर्थ है कि हम्म, विभाव से वापस स्वभाव में लाने की क्रिया, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। तो प्रतिक्रमण का अर्थ आगमों में क्या लिखा है वो देखते हैं। स्थानांक सूत्र में लिखा है, जो आत्मा शुभ योग से अशुभ योग में जाता है, मन वचन काया के जो योग है, वो शुभ योग से निकल के अशुभ योग में जाता है, अशुभ योग से वापस शुभ योग में लाने की क्रिया उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। ऐसा स्थानांक सूत्र में लिखा है। आवश्यक सूत्र में लिखा है कि जो आत्मा गुण से निकल के दोष में जाता है, अपराध में जाता है, और वापस दोषों से उसको बचा के उसको निर्मल करके वापस गुण में स्थिर करने की क्रिया, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और व्यवहार सूत्र में लिखा है, जो दोष हुए हैं, वो दोष से पीछे हटने की क्रिया, मतलब वो दोष ना हो ऐसा निश्चय करके मिच्छामि डुक्कड़म कहने की क्रिया, कि मेरा ये दुष्कृत मिथ्या हो, मतलब मेरा ये दुष्कृत निष्फल हो, मतलब मैंने जो दुष्कृत किया है उसका विपाक उदय न हो, उसकी जो क्रिया है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। ऐसा व्यवहार सूत्र में लिखा है। तो अलग अलग आगमों में प्रतिक्रमण की यहाँ पे डेफिनेशन दी है। तो इर्यावीय सूत्र 5 विभागों में विभाजित है। उसमें पहला विभाग देखा, इच्छा निवेदन। इच्छा कारण संधि से भगवान इर्यावी परिक्रमामी, इच्छम इच्छामी परिकम्यू। तो हम गुरु महाराज के पास जाके हम हम जो इर्यापतिक प्रतिक्रमण करना है, उसका हम आज्ञा मांग रहे हैं, और हमको अभी आज्ञा मिल गई है। तो हम प्रतिक्रमण करने का अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चंस? नहीं। हम्म। तो अभी कहते हैं दूसरी गाथा में, इरिया वैया है, विराहना है। मतलब हमको क्या करना है कि जो भी इरियापति की जो क्रिया है, राइट, जो भी गमनागमन की या जीवनचर्या की जो क्रिया है, उसमें जो भी जीव की विराधना हुई है, उसको हमको प्रायश्चित करना है। तो इरिया वैया है, विराहना है। राइट। तो ये सब हमको समझना है कि व्यवहार नहीं से है, निश्चय नहीं से। तो जो भी श्रावक के 12 व्रत है, एक मिनट, कोई आवाज आ रही है? बंद करो। हाँ। तो ये व्यवहार नहीं से है, राइट। हमको ये सूत्र दोनों अर्थ से बोलना है। निश्चय नहीं से तो श्रावक के 12 व्रत है, या साधु के लिए साधु के 5 महाव्रत है, उसमें जो भी स्खलना विराधना हुई है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग है, तो उसमें यहाँ पे उसका प्रायश्चित किया गया है। पर व्यवहार से जब हम सूत्र बोलते हैं, तो उसमें गमनागमन की जो क्रिया है, आने जाने की क्रिया, उसमें जो भी जीव की विराधना हुई है, यहाँ पे उसका हमको प्रायश्चित किया है। तो इरिया वैया है, विरहणा है। तो विराधना अर्थात क्या? राइट। तो आराधना में विकृति, उसको विराधना कहते हैं। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप आराधना, या दान, शील, तप, भाव रूप धर्म, वो आराधना, उसमें जो भी स्खलना होती है, उसमें जो भी अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, उसको विराधना कहते हैं। तो विराधना के 4 प्रकार है, हमने ये वंदितु सूत्र में देखा था। विराधना के 4 प्रकार है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो अतिक्रम मतलब क्या? कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसको कंदमूल का त्याग है, राइट। तो वो कहीं पे वो पार्टी में गया, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि तू तू ये खा ले, ये कंदमूल वाली आइटम है, तू खा ले। तो वो बात का अगर हम निषेध ना करें, तो अतिक्रम हो जाता है। हमको वो बात का निषेध करना चाहिए कि नहीं, मैं ये खा नहीं सकता। अगर वो बात का निषेध ना करे, तो सबसे पहले दोष लगता है, वो है अतिक्रम। उसके बाद व्यतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब हम मन से हम सोच लेते हैं कि ठीक है, एक बार मैं खा लेता हूँ, ऐसा सोचना, वो व्यतिक्रम हो जाता है, मतलब वो सेकंड लेवल ऑफ पाप है। उसके बाद अतिचार, मतलब वो जाके वो कंदमूल के आइटम वो थाली में लेता है, अभी तक खाया नहीं है, थाली में लेता है, तो वो अतिचार हो जाता है। और अगर वो खा ले, तो वो अनाचार है। राइट। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, तो ये स्तोत्र द्वारा
पहले तीन विराधना का प्रायश्चित है। अतिक्रम, अतिक्रम और अतिचार। यहाँ पे अनाचार का प्रायश्चित नहीं है। अनाचार का तो प्रायश्चित तुमको गुरु भगवान के पास जाना पड़ेगा और आलोचना ग्रहण करनी पड़ेगी, और जो भी आलोचना दे वो ग्रहण करना पड़ेगा, तभी अनाचार के पाप से मुक्त हो पाएंगे। पर ये सूत्र द्वारा अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, तीन प्रकार की विराधना का यहाँ पे प्रायश्चित किया गया है। कोई भी क्वेश्चन? तो ईरिया वैया है, वीरहना है। जो भी जीव की विराधना हुई है उसका हमको प्रायश्चित करना है। तो यहाँ पे कहते हैं कौन सी विराधना, कैसे विराधना हुई है, तो बोलती है गमना गमने। देखो हमको विराधना काफी काफी जगह से हो सकती है। हमको कोई भी जीवनचर्या, नहाने धोने खाना बनाने की क्रिया में भी विराधना होती है। काफी सारे क्रिया से विराधना होती है, पर यहाँ पे लिखा है जो सबसे जो मुख्य विराधना का जो कारण है वो है गमनागमन की क्रिया। एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको गमनागमन की क्रिया कहते हैं। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब वापस आना, राइट। तो एक जगह से तुम काम के लिए बाहर गए, वो काम पूर्ण होके तुम वापस आए, तो उसको गमनागमन कहते हैं। तो ये जो गमनागमन की क्रिया दोनों करते हैं, श्रावक भी करते हैं और साधु भगवान भी करते हैं। श्रावक कोई संसारी काम के लिए करता है या धर्म के काम के लिए करता है, और साधु भगवान जिन दर्शन के लिए जाते हैं या विहार के लिए जाते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, स्थंडिल भूमि में जाते हैं, तो उसमें वो गमनागमन करते हैं। तो साधु और श्रावक गमनागमन की क्रिया के वक्त जो भी जीव की विराधना हुई है, यहाँ पे उसकी क्षमापना की गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि गमनागमन की क्रिया में जीव की विराधना कैसे होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो जीव की विराधना होती है यहाँ पे उसको समझाया गया है। तो सबसे पहले कहते हैं पाणक कमरे। पाणक कमरे अर्थात क्या, मतलब प्राण पर आक्रमण। प्राण पर आक्रमण उसको पाणक कमरे कहते हैं। हमने तीर्थंकर चरित्र में क्लास में देखा था कि पर्याप्ति और प्राण किसको कहते हैं, राइट। पर्याप्ति मतलब शरीर, जो शरीरधारी जो जीव है, राइट, आत्मा को शरीर में रहने के लिए पुद्गलों को ग्रहण करके अपने अपने रस रूप परिवर्तन करने की शक्ति, उसको पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्ति वो कारण है और प्राण उसका कार्य है। मतलब पर्याप्ति के कारण प्राण उत्पन्न होते हैं, राइट। तो प्राण 10 प्रकार के हैं। उसमें 5 प्रकार की इंद्रिया, मन, मन बर, वचन बर, काया बर, श्वासोश्वास और आयुष्य, राइट। ऐसा करके 10 प्रकार के प्राण हैं। तो प्राण किसको कहते हैं कि जीव का बाह्य लक्षण, द्रव्य लक्षण, जिससे पता चलता है कि ये जीव जीवित है या नहीं, मतलब ये जीव में आत्मा है या नहीं, उसका द्रव्य लक्षण उसको प्राण कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 5 इंद्रियों का उपयोग कोई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्राण है, राइट। अगर कोई मन से सोच रहा है, वचन से बोल रहा है, काया से क्रिया कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें प्राण है। कोई श्वासोश्वास ले रहा है तो हम कह सकते हैं उसमें प्राण है। तो प्राणतिपात मतलब प्राण का आघात। तो ये 10 प्राणों में से एक भी प्राण का हम आघात करें, उसको नुकसान पहुंचाए, तो उसको हिंसा कहते हैं। तो हिंसा का अर्थ यह नहीं है कि उसको मार डाला तभी हिंसा होती है। ये दसों प्राण में से कोई भी प्राण पे आघात, कोई भी प्राण पे उसको चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, उसको प्राणांतिपात कहते हैं और उसको हिंसा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले गमनागमन से विराधना कैसे होती है, तो प्राण पे आक्रमण, उसको प्राणाक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पे इर्यावय सूत्र में जो प्राण शब्द यूज किया है वो विशिष्ट रूप से उसका उपयोग किया गया है। मतलब जिसकी इंद्रिय व्यक्त हो उसको प्राण कहा गया है। तो यहाँ पे जो एक इंद्रिय है उसको मात्र स्पर्शेंद्रिय है, और जो उसकी इंद्रिय अव्यक्त है। पर बाकी जो त्रस जीव है, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसकी इंद्रिय व्यक्त है, उसकी इंद्रिय हम देख सकते हैं, व्यक्त है। तो उसको यहाँ पे प्राण कहा गया है। तो यहाँ पे पानक कमरे मतलब त्रस जीवों की हिंसा। ओके। तो चलते समय गमनागमन के वक्त अपने पैर के नीचे कोई भी त्रस जीव, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौनिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अगर आ गया हो, वो प्राण पे आक्रमण हुआ हो, तो उसको यहाँ पे उसका प्रायश्चित किया गया है। देखो हम जब चलते हैं, राइट, चलते समय हमने ऊपर देख के चला, हम फोन पे बात करके चला, हमने गाना सुन सुन रहे हैं, राइट, तो उस समय अपनी जो उपयोग की शून्यता चली जाती है, जागृति का अभाव आ जाता है, या फिर जीव को बचाने का
कोई काळजी नहीं है, जीव को बचाने का कोई भी उपयोग नहीं है। तो उस समय जो आत्मा में जो कलुषित परिणाम जो पैदा होते हैं, उसका यहाँ पे प्रायश्चित किया गया है। यहाँ पे मेरे को एक बात याद आती है कि भक्ति योगाचार्य यशो विजय महाराज साहब, वो ये यहाँ पे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं एक व्याख्यान में। तो एक अद्भुत बात करते हैं। तो बोलते हैं कि जब हम बाहर गमनागमन करते हैं, वॉकिंग की क्रिया करते हैं, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम नौकार मंत्र भी नहीं गिन नहीं सकते, हम कोई धर्म का भी लेक्चर सुन नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है उस समय अपना उपयोग, जो हमको दृष्टि नीचे रख के चलने की है, हमारा गमनागमन के वक्त अपना मुख्य उद्देश्य है कि जीव की विराधना से बचने का, वो उपयोग चले जाता है। हम्म। तो गमनागमन के वक्त भक्ति योगाचार्य कहते हैं कि तुम नौकार पे भी उपयोग नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि तुम नौकार बोलते बोलते चल रहे हो, हमको एकमात्र उपयोग है दृष्टि नीचे रखने का और जीव को बचाने का उपयोग। बस उतना उपयोग हमको चलते समय होना चाहिए, बाकी कोई भी उपयोग होना नहीं चाहिए। तो जब ये टोटालिटी आती है उपयोग में, मन वचन काया में, तभी वो जीव की हम विराधना के पाप से बच सकते हैं। आचार्य सूत्र में एक अद्भुत बात की है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर स्वयं भगवान महावीर देते हैं। तो बोलते हैं कि एक साधु भगवंत है, एक साधु भगवान गमनागमन की क्रिया कर रहे हैं, राइट। वो गमनागमन की क्रिया ऊपर देख के कर रहे हैं, वो नीचे देख के दृष्टि लेके नहीं कर रहे हैं, पर ऊपर देख के कर रहे हैं। पर उसको, उन्होंने गमनागमन की क्रिया की, पर उसको उन्होंने एक भी त्रस्त जीव की हिंसा उनसे हुई नहीं। गमनागमन की क्रिया करके वापस आए। दूसरे साधु भगवंत है, उन्होंने गमनागमन की क्रिया की, उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया, नीचे दृष्टि रख के उसने गमनागमन की क्रिया की, पर फिर भी उसके पांव के नीचे एक जीव आ गया, त्रस्त जीव आ गया और मर गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाप किसको लगेगा? ये आचरण सूत्र में ये लिखा गया है। तो पाप पहले साधु भगवान को लगेगा ज्यादा, क्योंकि उसने गमनागमन की क्रिया की, ऊपर देख के की, कोई जीव की हिंसा नहीं हुई, पर यहाँ के भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान की आज्ञा का पालन न करना वो बड़ा पाप है। दूसरे साधु भगवान ने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया, वो कोई कारण से जीव मर गया, उसका इतना रिफ्लेक्स एक्शन होगा नहीं कि वो जीव को बचा पाए, पर उसको जो पाप लगा है वो बहुत कम पाप लगा है और तुरंत ही इरिया विया करके वो पाप की निर्जरा हो जाएगी। पर पहले साधु भगवान को बहुत बड़ा पाप लगा है, जीव हिंसा नहीं ना हुई है, पर फिर भी उसको पाप ज्यादा लगा है, क्योंकि वहां पे भगवान की आज्ञा का पालन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो पार्क कमरे हैं, मतलब सिर्फ चलते समय की बात नहीं है, हम गाड़ी में जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, क्रूज शिप में जाते हैं, उस समय तो हम उपयोग तो रख भी नहीं सकते। पर वो भी हमको स्मृति में लेके आना है कि ये सब क्रिया के वक्त जो भी त्रस्त जीव की हिंसा हुई है, उसका मेरे को यहाँ पे प्रायश्चित करना है। तो एक हम्म। क्वेश्चन था चैतन्य। तो आपने जैसे बताया कि 10 प्राण, हम्म। तो उसमें एक इंद्रिय भी ऐसा तो आ ही गए ना। आ ही गया। तो जैसे तो जैसे हम मिट्टी पे चलते हैं, या फिर कोई भी, आप जैसे कार चलाई और हम्म। जो वायु गाय की हिंसा हुई या हम्म। जो भी हुआ वो, बराबर। तो वो सब ये पाणक कर्म में नहीं आएगा। नहीं, पाणक कमरे नहीं आएगा, वो ना आगे आता है, आगे के शब्दों अच्छा, में वो हाँ। भी कवर किया गया है। पर यहाँ पे जो लिखा है वो त्रस्त जीव के अपेक्षा से यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा हाँ। करके उसका अर्थ यहाँ पे किया गया है गंधर्व भगवंतों ने। फिर दूसरा है बियक कमरे। बियक कमरे मतलब जो सचित बीज है, गेहूं का बीज है, बाजरा का बीज है, मकई का बीज है, या फ्रूट के सीड से जो सचित है, राइट। वो अगर पाँव पे नीचे आ गए हो, उसका हाथ द्वारा, वस्तु द्वारा या कोई भी वस्त्र द्वारा उसकी विराधना हुई हो, तो वो बियक कमरे हैं, कोई भी सीड्स की, राइट, सचित सीड्स की। फिर उसके बाद है हरियक कमरे। हरियक कमरे मतलब लिलोत्तरी। जैसे मॉनसून सीजन में अलगाई ग्रो होती है, वो तो साधारण वनस्पति का है। हम सुबह उठ के ग्रास पे चलते हैं, राइट। या फिर हम स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्लेग्राउंड में जाते हैं, वहां पे भी ग्रास होता है, राइट। तो ये सब कुछ हमको स्मृति में लेके आना है। और यहाँ पे तो यूएस का तो जीवन ऐसा है कि हम ग्रास का मूविंग करते हैं, राइट। हम वीड्स को हाथ से निकालते हैं, हम वीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो कितने सारे हरियक्काय लीलोत्रो की विराधना है, तो ये सब कुछ हमको स्मृति में लेके आना है और स्मृति में लेके आके उसका प्रायश्चित करना है।
तो हरियक कमरे मतलब लीलोत्री की के जीवों की, वनस्पति काय के जीव की विराधना। फिर उसके बाद बोलते हैं ओसा। ओसा मतलब जब जो प्लांट्स होते हैं प्रभात काल में सुबह के समय में उस पे पानी, उसके पानी का बिंदु दिखाई देता होगा, राइट? तो उसको ओसा कहते हैं। वो अपकाय अपकाय के जीव है। तो यहाँ पे हमने सुबह उठ के प्रभात काल पे ग्रास पे चला हो, तो यहाँ पे हरियक काय मतलब लीलोत्र की जीव की विराधना तो होती है, साथ साथ में अपकाय जीव की भी विराधना होती है। तो ओसा मतलब ग्रास पे प्रभात काल पे जो पानी का बिंदु है उसको ओसा कहते हैं। उतिंगा मतलब जमीन के अंदर छिद्र करके रहने वाले जीव, राइट? जमीन के अंदर जैसे कीड़ी है, कीड़ी का डर है, वो जमीन के अंदर होल्स करके रहते हैं। इवन बीटल्स है। तो ऐसे जीव की विराधना की हो, वो पाँव के नीचे आ गया हो, या हमने इंसेक्टिसाइड, आंट किलर वो सब का प्रयोग किया हो, या फिर पानी चाहते वक्त वो पानी उनके घर में चला गया हो, राइट? अनेक अनेक प्रकार से ये सब जीव की विराधना होती है, वो सब कुछ हमको सोचना है। हम ये सब पाप हम रेगुलरली करते हैं, राइट? तो वो सब हमको अपनी स्मृति में लाना है। तो उसको उतिंग कहते हैं, जो भूमि में छिद्र करके रहने वाले जीव की विराधना। फिर परंग। परंग मतलब लील फूग। देखो मॉनसून सीजन में जो अलगी जो ग्रो होती है वो साधारण वनस्पति का है, वो लील है। फिर फूग मतलब फंगस। जैसे खाद्य पदार्थ में जो पुराने हो गए हो तो उसमें फंगस ग्रो हो जाता है, या जो वासी जो चीज़ है, चलित रस, उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो वो भी जीव की विराधना है। फिर उसके बाद अपने जो वस्त्र है, वस्त्र अगर गीले बहुत समय के लिए रहे तो उसमें भी फंगस ग्रो हो जाता है। देखो अपने शरीर में भी फंगस आ जाता है, राइट? नेल्स, नेल्स पे फंगस का डिजीज होता है लोगों को, और हम उसके ऊपर हम दवा यूज करते हैं, हमको करनी पड़ती है। पर ये भी सब जीव की विराधना है। तो ये सब कुछ हमको सोच के हमको स्मृति में लेके आना है। फिर उसके बाद दग्ग मट्टी। दग्ग मट्टी मतलब पानी और कादव कीचड़। तो कादव कीचड़ मतलब हम जैसे बाहर बारिश में गए तो वो अपकाई जीव की विराधना है। अपने कपड़े गीले हो गए, उसको जयनापूर्वक उसको सुखाया नहीं, वो भी अपकाई जीव की विराधना है, राइट? हम क्रूज शिप में गए, बोटिंग के लिए गए, नदी में नहाने के लिए गए, राइट? ये सब कुछ हमको स्मृति में लेके आना है। या इवन हम बाहर जैसे स्टेट पार्क में जाते हैं, ट्रेल्स करते हैं, राइट? वहाँ पे कादव कीचड़ होता है, उसमें हम पाँव रखते हैं। तो ये सब कुछ हमको हमको सोचना है। हम यहाँ पे आगे जाके शास्त्र में लिखा है कि हम कोई सीनिक प्लेस में हमने गए और सीनिक ब्यूटी को देखा, तो वो भी विराधना है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब कोई सीनिक प्लेस में जाते हैं, उसको देख के हमको आनंद होता है, खुशी होता है कि कितनी अच्छी है। पर उसको मेंटेन करने के लिए कितने सारे जीव की विराधना हुई होगी। वो ग्रास को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, मोव करते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी वो प्लेस ब्यूटीफुल लगता है। तो अगर हम सीनिक प्लेस पे देख के हमको आनंद की अनुभूति हो, तो वो भी पाप हमको साथ साथ में वो लग जाता है। फिर मक्काडा। मक्कड़ा संताना मतलब जो भी स्पाइडर वेब्स है, या फिर हनी बीस के जो घर है, वास्प्स के जो घर है, वो सभी जो इंसेक्ट्स के जो घर है, वो सब कुछ हमको स्मृति में लेके आना है कि वो जीव की हमने हाथ पांव या किसी भी तरह उसकी विराधना की हो, या इंसेक्टिसाइड आदि स्प्रे करके विराधना की हो, राइट? फिर बोलते संकमणे। मतलब ये जो पांच है, ओसा, उतिंगा, परंगा, डगा और मत्ती मकड़ा, उसका हमने संक्रमण किया हो, ये पांच जीवों का संक्रमण किया हो। संक्रमण मतलब क्या? वो एक क्रियापद है। मतलब संक्रमण मतलब वो जीव की स्थिति में फेरफार, वो जीव की स्थिति में परिवर्तन, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन, उसके स्वरूप में परिवर्तन, या उसके स्थान में परिवर्तन किया हो। मतलब जीव को एक जगह से दूसरी जगह ले गए हो, जीव जो स्थिति में है वो इसको अलग स्थिति में किया हो, जीव जो स्वरूप में उसको अलग स्वरूप में किया हो, तो उसको संक्रमण कहते हैं। तो ये पांच चीजों, पांच जीवों का हमने जो संक्रमण किया हो, उसका हम यहाँ पे हमको प्रायश्चित यहाँ पे किया गया है। हम्म। कोई भी क्वेश्चंस? नहीं। फिर कहते हैं जो जय जीवा वीराहिया। देखो यहाँ पे ऐसा जेमे जीवा विराया मतलब जो भी जीव की विराधना मेरे से हुई हो, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया, राइट? ये पांचों पांच एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय जीव की विराधना की गई है।
उसका यहाँ पे प्रायश्चित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ठीक है, ये सब आगे आगे ये सब लिखने की क्या जरूरत है, राइट? देखो, यहाँ सब पे पानक कमरे, बियक कमरे, हरियक कमरे, ओसा उनती का पणक डग मट्टी मकड़ा, राइट? ये सब लिखने की जरूरत हम्म। क्या है जब यहाँ पे सब सभी जीव आ ही जाते हैं? तो यहाँ पे लिखने का उद्देश्य ये है कि अगर ये लिखा नहीं होता तो हम ये सब जो विराधना जो कॉमनली होती है वो अपनी स्मृति में आएगी नहीं, हम्म। राइट? हम अगर बोले कि एक इंदिया की विराधना हो गई, हम थोड़ा ये सब सोचने वाले हैं, पानक कमरे, बियक कमरे, हरियक कमरे, कुछ भी हमारे स्मृति में नहीं आएगा। तो ये लिखने का उद्देश्य ये है कि एक एक शब्द बोलते वक्त हमको वो विराधना जो कॉमनली जो हमारे जीवन में होती है, राइट, ये सब कुछ हमने स्मृति में आएगी, तभी उसका हम प्रायश्चित भाव से कर पाएंगे। तो ये सब लिखने का मुद्दा मुख्य उद्देश्य ये है, राइट? फिर लास्ट में लिखा है कि ठीक है, जय जीवा विराहिया, कि इसके अलावा ये तो सब कॉमन तरीके से विराधना हुई है, पर इसके अलावा जो भी जीव की विराधना मेरे से हुई है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंच इंद्रिय, उसका मैं ये सूत्र द्वारा उसका मैं यहाँ पे प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हूँ, राइट? अभी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये जीव के कितने भेद है? किसको जीव विचार अगर पता हो, ये आगे आगे के आगे सूत्र हम जैसे जैसे जाएंगे ना, वो उपयोग में आएगा। किसको पता है टोटल भेद कितने हैं? एक इंद्रिय के कितने कितने भेद है? 22। बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय के 6 भेद, और पंचेंद्रिय के बाकी सब, टोटल 563 भेद है। ओके, हम्म। तो इसको हम शॉर्टली देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे के हमारे हमारे कैलकुलेशंस में आएगा। तो जय में जीवा विराहिया, तो जीव किसको कहते हैं? जो भी जीव की मैंने विराधना की हो। तो नौ तत्वों में जीव की डेफिनेशन दी है कि जो भी प्राण को धारण करता है उसको जीव कहते हैं, राइट? तो 10 प्रकार के प्राण को जो धारण करता है वो द्रव्य प्राण है, पर जो ज्ञान दर्शन चारित्र को धारण करता है वो भाव प्राण है। देखो, जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शन है, राइट? मतलब ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग वो जीव का लक्षण है। ज्ञान उपयोग मतलब साकार उपयोग, और दर्शन मतलब निराकार उपयोग, राइट? कोई भी जीव का ज्ञान दर्शन अवश्य होता है, निगोद के जीव को भी ज्ञान और दर्शन अवश्य होता है। उसको अक्षर के असंख्यता भाग जितना, तो उसको शुद्ध ज्ञान अवश्य होता है। तो ज्ञान और दर्शन वो जीव का लक्षण है। जैसे ये घड़ा है, राइट, वो दर्शन है। पर ये घड़ा वो एक सामान्य उपयोग है, उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। पर ये घड़ा लाल है, काली मिट्टी का बना है, घी का घड़ा है, वो विशेष उपयोग है, वो ज्ञान है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी भाव प्राण को धारण करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप भाव ज्ञान को जो धारण करता है, और जो द्रव्य प्राण को धारण करता है, उसको जीव कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंद्रिय, राइट? एक इंद्रिय के कितने भेद है? तो बोलते हैं 22 भेद है। एक इंद्रिय मतलब स्थावर जीव, राइट? स्थावर मतलब जो अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान में जो जा नहीं सकते, सुख और दुख उसको वही स्थान में रह के सहन करना पड़ता है, उसको स्थावर कहते हैं। तो एक इंद्रिय कितने हैं? पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय, राइट? उसमें पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वावकाय वो सभी प्रत्येक है। उसमें एक बॉडी में एक जीव है, ये सभी प्रत्येक है। अभी हर एक में पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय में दोनों सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। अभी हमको समझना है कि सूक्ष्म जीव की हिंसा पॉसिबल नहीं है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं कि उसको हम आंखों द्वारा देख नहीं सकते, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम देख नहीं सकते, और सूक्ष्म जीव की हिंसा पॉसिबल नहीं है। जो भी विराधना पॉसिबल है वो मात्र बादर जीव की पॉसिबल है। पर वो काया से, मन से पॉसिबल है। मन से हम सूक्ष्म जीव की भी हिंसा कर सकते हैं, राइट? पर काया से सूक्ष्म जीव की हिंसा पॉसिबल नहीं है। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय वो दोनों होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और बादर भी होते हैं। जो हमको दिखता है वो सब बादर है। जैसे माटी हमको दिखती है, तो वो बादर है क्योंकि वो दिखती है। पर वो बादर का, जो पृथ्वी का तो एक जीव इतना छोटा है कि हमको वो एक जीव नहीं दिखेगा। पर असंख्य जीव वो भेगे होंगे तब हमको माटी दिखेगी। वो माटी, वो पृथ्वी का वो शरीर है। जैसे पानी दिखता है, वो अबकाय जीव का शरीर है, उसमें एक इंडिविजुअल पानी का जीव नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। पर असंख्य जीव पानी के जब भेगा होते हैं तब पानी दिखता है। तो ये सब बादर जीव है। जो भी दिखता है वो सब बादर जीव है। फिर वनस्पति काय में दोनों प्रत्येक है और साधारण है। एक बॉडी में एक जीव है, वो प्रत्येक है, जैसे भिंडा है, टामेटा है, गोभी है।
वो प्रत्येक जीव कभी सूक्ष्म नहीं होते, प्रत्येक जीव मात्र बादर होते। और जो साधारण जीव है, जो निगोद के जीव है, वो सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। राइट, हमने ये तीर्थंकर क्लास में काफी डिटेल में देखा था कि पूरा 14 लोग सूक्ष्म निगोद से भरा हुआ है। पूरे 14 लाख राजलोक में अनंत निगोद के गोरे हैं, और एक निगोद के गोरे में अनंत निगोद है, और एक निगोद में अनंत अनंत जीव है। राइट, तो ये सब सूक्ष्म जीव है, इसकी विराधना पॉसिबल नहीं है। पर बादर निगोद मतलब पोटेटो है, ओनियन है, गार्लिक है, वो सब बादर निगोद के जीव है। तो टोटल स्थावर के कितने भेद है? 11 भेद है। राइट, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायवकाय के 8 भेद। फिर प्रत्येक बादर वनस्पति काय और सूक्ष्म साधारण और बादर साधारण वनस्पति काय, ऐसा करके 11 भेद है। पर ये 11 पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। राइट, एक इंद्रिय जीव की कितनी पर्याप्ति होती है? 4 पर्याप्ति। तो वो 4 पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले जो मर जाते हैं वो अपर्याप्त है, और 4 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद उनकी मृत्यु होती है वो सब पर्याप्त है। तो स्थावर जीवों के टोटल 22 भेद है। राइट, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये पूरा जीव विचार है बेसिकली। तो हम एक इंद्रिय जीव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी काय का जीव। राइट, अभी पृथ्वी काय का जीव मतलब क्या? तो जो अपने जो माइंड से जो खान है, उसमें जो भी पत्थर जो ग्रो होते हैं वो सभी जीव है। जो रत्न, राइट, जैसे मणि है, स्फटिक है, जो भी रत्न जो ग्रो हो रहे हैं माइंस के अंदर है, वो सब जीव है। जो भी धातु, गोल्ड सिल्वर जो ग्रो हो रहा है, वो सब जीव है। फिर जो भी मिट्टी है जो जमीन के अंदर है, वो सब जीव है। फिर खारा है, सॉल्ट है, वो सब कुछ पृथ्वी का के जीव है। तो जब तक वो जमीन के अंदर होते हैं, माइंस में होते हैं, तब तक वो जीव है, जब तक तब तक वो सचित है। पर ये जीव अगर जब बाहर आ जाते हैं, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण वो मर जाते हैं। जैसे अगर रत्न को बाहर लेके आए, गोल्ड को बाहर लेके आए, प्रोसेस किया, तो वो जीव मर जाते हैं, तो वो सब अचित हो जाते हैं। पर तब जब तक वो जीव अंदर है, इवन मिट्टी भी, मिट्टी जो बाहर होती है वो शायद सचित भी हो सकती है, अचित भी हो सकती है। पर अगर हम खाड़ा खोदे, उसमें जो मिट्टी निकलती है वो अवश्य सचित होती है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन से एक्सपोज नहीं हुई है। राइट, तो यहाँ पे वो समझना है पृथ्वी काय के जीव। फिर अपकाय के जीव। अपकाय के जीव कितने टाइप के होते हैं? जैसे बारिश गिरता है वो अपकाय के जीव है, स्नो गिरता है, हेल स्टॉर्म आता है, राइट, वो सब अपकाय के जीव है। फिर हमने देखा वनस्पति के ऊपर जो पानी का बिंदु है, वो अपकाय के जीव है। फिर धुम्मस, जो सुबह उठ के जो धुम्मस है ना, वो भी अपकाय का जीव है। फिर उसके बाद लिखा है कि जो नरकावास है, नरकावास के नीचे पता है वो धनोदधी है, तनवात है और घनवात है और तनवात है। जो घनोदधी है वो पूरा पानी का बना हुआ है, तो वो भी अपकाय का जीव है। तो ये सब हमको सोच के जो भी स्मृति में लेके आना है कि जो भी जीव की विराधना हुई हो, उसको हमको यहाँ पे प्रायश्चित करना है। फिर अग्निकाय मतलब क्या? अग्निकाय मतलब जो भी हम कोल्स है, गैस है, उसको बर्न करते हैं। फिर इवन इलेक्ट्रिसिटी वो अग्निकाय का जीव है। फिर उसके बाद लाइटनिंग होती है, बिजली होती है, वो सब कुछ अग्निकाय का जीव है। मतलब जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी भी यूज किया है, वो भी हमको स्मृति में लेके आना है जब एक इंद्रिय हम शब्द बोले। ये सब विराधना हम करते हैं। फिर वायुकाय का जीव मतलब वायुकाय का जो भी हम पवन जो बह रहा है, टॉर्नेडोस आदि आ रहा है। फिर जो नरकावास के घनों नदी के नीचे जो घनवात और तनवात है, वो सब कुछ वायुकाय के वो जीव है। और वनस्पति का जीव को हमको पता है, प्रत्येक वनस्पति का है मतलब जो भिंडी है, ये है वो है, एक शरीर में एक जीव, वो सब प्रत्येक वनस्पति का है। और बादर और साधारण वनस्पति का है मतलब जो भी अनंत काय है। राइट, जो भी 32 अनंत काय के नाम शास्त्र में लिखे हैं, वो सब कुछ वो साधारण वनस्पति का है। राइट, फिर उसके बाद बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय। तो साधारण वनस्पति काय के कितने भेद थे? 22, ये नंबर याद रखना, 22। फिर अभी विकलेंद्रिय जीव, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय। तो बेइंद्रिय मतलब जिसके 2 इंद्रिय है, स्पर्श और रस। तो उसमें कौन से जीव आते हैं? जैसे टेप वॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म्स होते हैं, शंख होता है। राइट, वो सब 2 इंद्रिय वाले जीव है। फिर तेंद्रिय में कौन से जीव होते हैं? तो उसमें एक धनेन्द्रिय होती है। तो उसमें थोड़े बड़े जीव है, कीड़ी है, मंकोड़ा है, कान खजूरा है। राइट, वो सब थोड़े बड़े जीव, वो सब तेंद्रिय है। और चौड़िंद्रिय में
एक और इंद्रिय आती है, वो चक्षु इंद्रिय। उसमें वीची है, भंवरा है, बीस है, वास्प है, मच्छर है, मॉस्किटोज है, राइट। ये सब जो बड़े जीव है वो सब चौरिंद्रिय जीव है। तो बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय दोनों पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर अपर्याप्त अवस्था में मर जाए तो वो अपर्याप्त कहते हैं। अगर पर्याप्ति पूर्ण करके उसके बाद उसकी मृत्यु हो तो पर्याप्त कहते हैं। तो बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय, उसके टोटल कितने भेद है? 6 भेद है, राइट। तो स्थावर के 22 प्लस विकलेंद्रिय के 6, टोटल 28 भेद। अभी पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव कितने? 4 प्रकार के हैं, राइट। मनुष्य, नरक, तिर्यंच और देवता। तो सबसे पहले नारकी। तो नारकी टोटल 7 नारकी है। 7 नारकी में 7 प्रकार के नरक के जीव है, राइट। जहाँ पे भी उसका उसका जन्म ये क्षेत्र के हिसाब से है। कल पहले नारक में जन्म हुआ हो तो वो एक प्रकार का जीव। तो 7 नारकी में 7 प्रकार के जीव, वो पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। पर यहाँ पे याद रखना है, नारकी के जीव जब कभी भी अपर्याप्त अवस्था में वो मरते नहीं है, वो पर्याप्ति अवश्य पूर्ण करते हैं। उनका जो आयुष्य है, उसके आयुष्य के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। तो ये अवश्य पर्याप्त होते हैं, पर पहले अंतर्मुहूर्त में उसको वो अपर्याप्त है, उसके अंतर्मुहूर्त के बाद वो पर्याप्त है। तो नारकी के जीव कितने प्रकार के हैं? 14 टाइप्स, राइट। 7 टाइम्स 7 प्लस 7। उसके बाद तिर्यंच। तिर्यंच कितने टाइप है पंचेंद्रिय तिर्यंच? तो बोलते हैं टोटल 20 टाइप्स ऑफ तिर्यंच है। तो उसमें जलचर, स्थलचर और केचर। जलचर मतलब पानी के जीव, फिशेस आदि। स्थलचर मतलब जो जमीन के जीव। खेचर मतलब पक्षी, इन आकाश के जीव। जो स्थलचर है वो 3 प्रकार के हैं। चतुष्पद मतलब 4 पांव से चलने वाले जीव, गाय है, भैंस है, डोंकी है, हॉर्स है, ये चतुष्पद। ऊर परिसर्प मतलब पाँव के बिना अपने बॉडी से चलने वाले जीव, जैसे स्नेक से, पाइथन से, राइट, उसको ऊर परिसर्प कहते हैं। और भुज परिसर्प मतलब उसके 2 पाँव होते हैं और 2 हाथ होते हैं, जैसे मंकीस है, क्वीरल है, उसको भुज परिसर्प कहते हैं। तो टोटल कितने हैं? जलचर एक प्रकार का, स्थलचर 3 प्रकार के, खेचर एक प्रकार के। तो तिर्यंच पंचेंद्रिय टोटल 5 प्रकार के। ये दोनों गर्भज भी हो सकते हैं और समूचिम भी हो सकते हैं। देखो, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय वो तो सिर्फ समूचिम ही होते हैं, वो गर्भज नहीं होते। वो सभी समूचिम होते हैं। तो वहां पे ये क्लासिफिकेशन नहीं है। पर तिर्यंच पंचेंद्रिय में वो गर्भज भी हो सकते हैं, समूचिम भी, मतलब माता पिता के संयोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, या उनके जो लिक्विड्स है, मल मूत्र आदि, वो अंतर्मुहूर्त के बाद वो समूचे जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। तो ये 5 प्रकार के तिर्यंच वो गर्भज और समूचिम हो सकते हैं, तो 10 प्रकार के हुए। और वो पर्याप्त भी हो सकते हैं या अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने हुए तिर्यंच? 20 प्रकार के। फिर उसके बाद मनुष्य। मनुष्य कितने प्रकार के हैं? तो बोलते हैं 303 टाइप्स ऑफ मनुष्य है। जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, उस प्रकार से मनुष्य का क्लासिफिकेशन है। तो टोटल 15 कर्म भूमि है, राइट। हमको पता है भरत क्षेत्र, ऐरावत, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद है। जम्बूद्वीप में 1 भरत, 1 ऐरावत, 1 महाविद है। घाट की कन्या 2 2 2, पुष्करावर्त में 2 2 2। तो ऐसा करके 15 कर्म भूमि में जो भी मनुष्य जन्म लेता है, वो 15 टाइप के मनुष्य हुए। फिर अकर्म भूमि में मात्र युग्लिक काल है, तो वहां पे युग्लिक मनुष्य जन्म लेते हैं, राइट। देवकुरु, उत्तर कुरु में प्रथम आरा चल रहा है। फिर हरिवर्ष और रम्यक में सेकंड आरा चल रहा है, और हिमवंत और हरिंद्र वंश में थर्ड आरा चल रहा है, राइट। तो ऐसा करके जम्बू द्वीप, घाटकीकन और पुष्करा द्वीप में कितने अकर्म भूमि है? 30 अकर्म भूमि है। तो 30 टाइप्स ऑफ मनुष्य। फिर उसके बाद जो 56 अंतर्द्वीप है, जो लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है, वहां पे भी कांस्टेंट थर्ड आरा चल रहा है। तो वहां पे भी युग्लिक मनुष्य है। तो 15 मनुष्य कर्म भूमि में, 30 मनुष्य अकर्म भूमि में, 56 मनुष्य अंतर्द्वीप में। तो टोटल 101 मनुष्य। अभी मनुष्य भी गर्भज हो सकते हैं और समुच्चय हो सकते हैं, राइट। तो माता पिता के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं वो गर्भज, और अपने जो 14 जो द्वार है उसमें से जो भी लिक्विड से अपनी स्वेट है, अपना पसीना है, अपना मल मूत्र है, उसमें से जो उत्पन्न होते हैं वो समूर्चिम। तो मनुष्य गर्भज हो सकते हैं और समूर्चिम हो सकते हैं। पर समूर्चिम मात्र अपर्याप्त ही होते हैं, समूर्चिम कभी पर्याप्त नहीं होते। गर्भज पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी हो सकते हैं।
तो कितना क्लासिफिकेशंस हुआ? 303। 101 गर्भज पर्याप्त, 101 गर्भज अपर्याप्त, और समूर्छिम 101 समूर्छिम अपर्याप्त। ऐसा करके 303 क्लासिफिकेशंस। फिर देवता कितने टाइप के हैं? तो बोलते हैं 198 टाइप्स ऑफ देवता है। उसमें जो जो प्रथम नरकावास है, उसमें 1000 योजन के नीचे भुवनपति के देवता है। उसमें 10 भुवनपति और 15 परमाधामी, तो 25 प्रकार के। प्रथम नरकावास में ही पहले तो जो 1000 योजन से, उसमें व्यंतर और व्यान व्यंतर देवता है। 8 टाइप ऑफ व्यंतर, 8 टाइप ऑफ व्यान व्यंतर, और 10 टाइप ऑफ तीय रुंगप देवता, जो भगवान के समय में वर्षिदान जब देना होता है तब वो सोना चांदी रत्न आदि लेके आते। तो 10 प्रकार के तिर्यक रुंभक देवता। तो व्यंतर के कितने क्लासिफिकेशन हुए? 26। फिर ज्योतिष मतलब मध्य लोक में 5 चर और 5 अचर, राइट? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। जो अरिद्वीप में है वो मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं, वो चर है। अरिद्वीप के बाहर सभी स्टेशनरी है, तो अचर है। जो ज्योतिष कितने हुए? 10 हुए। और वैमानिक देवता कितने हुए? 12 देवलोक, राइट? तो 12 प्रकार के, प्लस उसमें 9 लोकांतिक और 3 किल भिषक। तो ये 24 कल्पोपन्ना देवता। और उसके ऊपर जो 9 ग्रेवियक और 5 अनुत्तर है वो सब कल्पातीत देवता है। तो 14 प्रकार के कल्पातीत देवता। तो टोटल भुवनपति के 25, व्यंतर के 26, ज्योतिष के 10 और वैमानिक के 38। ऐसा करके 99। दोनों पर्याप्त भी होते, अपर्याप्त भी होते। पर देवता नारकी की तरह अपर्याप्त अवस्था में उसकी मृत्यु होती नहीं है, पर्याप्ति अवश्य पूर्ण करते हैं, और वो अपने आयुष्य के बाद ही उसकी मृत्यु होती है। पर देवता कितने हुए? 198। तो पंचेंद्रिय कितने हुए? 14 टाइप्स ऑफ नारकी, 20 टाइप ऑफ तिर्यंच, 303 टाइप ऑफ मनुष्य, 198 टाइप्स ऑफ देवता। सो टोटल कितने हुए? स्थावर के 22, विकलेंद्रिय के 6, नरक के 14, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20, मनुष्य के 303, देवता के 198। टोटल 563 जीवों का भेद। ये नंबर इंपॉर्टेंट होगा आगे। तो यहाँ पे जब हम बोले जय जीवा विराइया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया, ये सभी 563 जो जीव के भेद है, उसको हमने मन वचन काया से अपने वाणी वर्तन द्वारा जो भी दुख पहुंचाया हो, यहाँ पे ये सूत्र द्वारा उसका प्रायश्चित किया गया है। फिर ये जो 563 जो जीव है, उसको हम कैसे विराधना पहुंचाया है? तो बोलते हैं हम 10 प्रकार से उसकी हम विराधना कर सकते हैं। तो पहला है अभिहया। अभिहया मतलब क्या? कि पाँव से उसको लात मारना, पाँव से ठोकर मारना, उसको अभिहया कहते हैं। वत्तिया मतलब क्या? कि जीव को इकट्ठा करना, राइट? वो जीव को ला के एक जगह पे रखना या उसके ऊपर धूल डालना, उसको वत्तिया कहते हैं। लेसिया मतलब जमीन पे घिसटना या पाँव के नीचे कचड़ना, उसको लेसिया कहते हैं। संघाइया मतलब उनके अवयवों को दबाना, संकोच करना, उनके अवयवों को परस्पर दबाना, उसको संघाइया कहते हैं। संघटिया मतलब उसको कोई भी प्रकार का स्पर्श करके दुख पहुंचाना, संघटिया कहते हैं। परियाविया मतलब उसको शारीरिक दुख पहुंचाना, कोई भी प्रकार का। किल्लामिया मतलब मानसिक दुख पहुंचाना। देखो, परियाविया और किल्लामिया में ये डिफरेंस है। परियाविया में जीव को शारीरिक दुख पहुंचाना, किल्लामिया में मतलब किलामना, किल्लामिया में उसको मानसिक आघात पहुंचाना, उसको किलामिया कहते हैं। उद्दविया मतलब कोई भी प्रकार का त्रास देना, उसको भयभीत करना, उसको उड्डुविया कहते हैं। टाणा और टाणम संकामिया मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमण करना, उसको अपने घर से ले जाके दूसरी दूर कहीं पे रख देना, उसके जो ग्रुप है उससे निकाल के कहीं और रख देना, तो उसको विखुटा करना। तो ठाणा और टाणम संकामिया। जीविया और वोरबिया मतलब अपने प्राण से उसको छूटना, मतलब उसको मार डालना। तो ऐसा करके 563 जीवों को 10 प्रकार से अगर विराधना हम पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र में तो सिर्फ 10 प्रकार की विराधना लिखी है, पर ऐसे तो अन्य तरीके से भी हमने जो विराधना की हो, वो सब कुछ यहाँ पे स्मृति में लेके आना है। जैसे जीवों को हमने कषाय करके दुख पहुंचाया हो, राइट? क्रोध करके उनको अपने वाणी वर्तन से दुख पहुंचाया हो, तो ऐसा ये सब कुछ हमको स्मृति में लेके आना है। हमने मन वचन काया से दुख पहुंचाया हो, हमने
पूर्व में हम उसको दुख पहुंचाया हो, राग द्वेष के कारण दुख पहुंचाया हो, राइट। तो ये सब कुछ हमको स्मृति में लाके यहाँ पे उसकी क्षमापना करनी है। फिर लास्ट में है तस्सम इच्छामि डुक्रम। तत्सम इच्छामि डुक्रम, उसका अर्थ क्या? तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, राइट, उसका ये सामान्य अर्थ है। मतलब मेरा जो दुष्कृत है वो निष्फल हो, कि मैंने जो दुष्कृत किया है उसके कारण मेरे को जो पाप लगा है, वो पाप का विपाक उदय न हो, मतलब वो निष्फल हो, वो पाप की निर्जरा हो जाए, उसका मतलब है तत्सम मिच्छामि डुक्रम। ये जो मिच्छामि डुक्रम जो शब्द है, वो ये सूत्र का बीज मंत्र है। ये एक मननीय शब्द है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुष्कृत हो, तुरंत ही हमको भावपूर्वक मिच्छामि दुक्कडम दे देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब तक हमारे हृदय में हमको हमने जो गलत चीज किया है, गलत प्रवृत्ति किया है, हमने कोई भी असत प्रवृत्ति किया है, कोई भी जीवित की विराधना की है, तब तक जब तक हमारे हृदय में उसके प्रति पश्चाताप पैदा पैदा नहीं होता है, तब तक वो प्रवृत्ति से निवृत्त होना शक्य नहीं है, राइट। जब हमारे जीवन में उसके प्रति पश्चाताप पैदा होता है असत प्रवृत्ति के कारण, तो अब हमको लगता है कि ये प्रवृत्ति अपने आत्म कल्याण के विरुद्ध है। और तब दूसरी बार जब ये प्रवृत्ति करने का जब अवसर आएगा, तब वो प्रवृत्ति करते वक्त आसक्ति नहीं होगी, और धीरे धीरे वो प्रवृत्ति से हमको निवृत्ति मिलेगी, राइट। हम जो भी कोई भी जीव की जब हम विराधना करते हैं, तब हम उसके अपराधी हैं। ये हमको हमको सोचना चाहिए, हम उसके गुनहगार हैं, राइट। हम कोई भी जीव को जब दुख पहुंचाते हैं, हम उसके अपराधी है। और ये सूत्र द्वारा उसकी अगर क्षमापना न की जाए, तो उसका परिणाम बहुत खराब है, बहुत कटु परिणाम है। वो कर्म जब उदय में आता है, बहुत खराब परिणाम है। और अगर ये प्रवृत्ति अनाचार से हो गई हो, तो उसका तो जो फल है वो बहुत कड़वा फल है। उसका तो गुरु महाराज के पास जाके उसको अवश्य उसकी आलोचना लेनी चाहिए। मतलब अनाचार से प्रवृत्ति मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, हम जा रहे और जानबूझ के जीव की हिंसा करें जागृति पूर्वक, तो अनाचार हुआ। तो उसको ये सूत्र द्वारा उसको प्रायश्चित नहीं होगा, उसको तो गुरु महाराज के पास जाके उसको प्रायश्चित करना है। ये सूत्र तो हमने प्रमादवश उपयोग की शून्यता के कारण हमने जो प्रवृत्ति की है, उसके कारण जो विराधना हुई है, ये आलोचना और प्रतिक्रमण प्रायश्चित वो उसके लिए है, अतिक्रम प्रतिक्रम और अतिचार के लिए ये प्रायश्चित है, राइट। तो मिच्छामि डुक्कडम का अर्थ क्या? तो आवश्यक निरुक्ति में भद्रभाव स्वामी ने मिच्छामि डुक्कडम का यहाँ पे अर्थ लिखा है। काफी इंटरेस्टिंग अर्थ है। तो यहाँ पे मिच्छामि डुक्कडम 6 शब्दों से बना है। पहला जो मी है, उसका मतलब है नम्रता या सरलता। हम अपने दोषों को सरलता से नम्रता से स्वीकार करते हैं, तो उसको उसका अर्थ है मी। छा मतलब छादन करना, मतलब फिर से ये दोष न हो ऐसा भाव पैदा करना, उसको छादन कहते हैं। फिर दूसरे बात, जो थर्ड मी है, उसका अर्थ है कि अपने शुभ भावों द्वारा मन की स्थिरता पूर्वक मर्यादा में रह के। फिर दू मतलब जो भी दोष दोष हुए वो आत्म साक्षी से निंदा करना, राइट, दुर्गंचा करना कि मैंने ये क्या किया, पश्चाताप करना, उसको दू कहते हैं। क मतलब वो पाप को स्वीकार करना, और ड मतलब वो पाप का दमन करना या पाप को बांध डालना, या उपसम भाव से वो पाप को खत्म करना। तो मिच्छामि डुक्कडम का जो अर्थ है वो ऐसा है कि मैं अपने विनम्र भाव से, नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक, जो भी मैंने पाप किया है, सबसे पहले मैं वो पाप की स्वीकार करता हूँ, पाप की कबूलात करता हूँ। वो पाप मैं आत्म साक्षी में उसकी निंदा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ कि मैंने ये पाप क्यों किया। फिर उसके बाद मैं वो पाप न करने का निर्णय करता हूँ, और अपने उपसम भाव द्वारा, मतलब उपशम भाव द्वारा मतलब वैराग्य द्वारा, संयम द्वारा, कषायों की मंदता द्वारा वो पाप का मैं नाश करता हूँ। तो इसका अर्थ है मिच्छामि डुक्कडम। ऐसा अर्थ आवश्यक निरुक्ति में भद्रभाव स्वामी ने किया है। तो जस उपसंहार ये सूत्र का, व्यवहार सूत्र, आवश्यक सूत्र, महानिश्चित सूत्र आदि काफी आगमों में यहाँ पे लिखा है कि इरियापतिक प्रतिक्रमण क्रिया के बिना चैत्यवंदन की क्रिया हो, स्वाध्याय की क्रिया हो, ध्यान की क्रिया हो, वो सब कुछ निष्फल जाती है। हमको ये क्रिया हमको प्रथम अवश्य करनी चाहिए,
क्योंकि हमको जीव के प्रति स्नेह रूप मैत्री परिणाम, करुणा का भाव, मैत्री का भाव पहले पैदा करना चाहिए, तभी कोई भी धर्म अनुष्ठान, धर्म क्रिया की सफलता है। ऐसे सभी आगमों में यहाँ पे लिखा है। तो अभी हम ये कैलकुलेशन में जाते हैं। तो ये सूत्र में 18,24,120 भेदों से मिच्छामी दुक्कड़म दिया है। इसको हम समझते हैं। तो जीव के कितने भेद थे? 563 भेद। वो भेदों को 10 प्रकार से विराधना हम करते हैं, राइट? अभेया, वत्या, लेसिया, संगया, संगटिया, पर्यावया, किलनमिया, उड्डविया, ठाणाठाम, संकामिया और जीविया वौरविया। तो 10 प्रकार से वो जीव की विराधना करते। तो कितने प्रकार की विराधना हुई? 5,630 प्रकार से विराधना हुई। वो विराधना राग से भी करते हैं और द्वेष से भी कर सकते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाए, खाना अच्छा लगे तो वो राग से विराधना हुई। किसी के प्रति गुस्सा आए, उसको क्रोध करे, उसको दुख पहुंचाए, तो वो द्वेष से विराधना हुई, राइट? विराधना राग से भी कर सकते हैं, द्वेष से कर सकते हैं। तो कितनी प्रकार की विराधना हुई? 11,260। वो विराधना मन से कर सकते हैं, वचन से कर सकते हैं और काया से भी कर सकते हैं, राइट? मन से किसी का गलत सोच सकते हैं, वचन से किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, काया से तो करते ही है। तो कितना हुआ? 11,260 टाइम्स थ्री, 33,780 टाइप्स की विराधना हुई। वो विराधना वर्तमान में की हो, भूत में कभी हो या भविष्य में हम करने वाले हो, तो कितनी प्रकार की विराधना हुई? 1,01,340। और वो विराधना हमने खुद की हो, किसी से करवाई हो, या कोई कर रहा है उसकी अनुमोदना की हो, तो विराधना के प्रकार कितने हुए? 3,04,020। ये जो भी विराधना हुई है, इतनी प्रकार की विराधना हुई है अपने जीवन में, 3,420,000 टाइप्स की विराधना हुई है। उसको हमको मिच्छामी डुक्कड़म देना है। तो मिच्छामी डुक्कड़म हमको अरिहंत की साक्षी से देना है, सिद्ध भगवान की साक्षी से देना है, साधु भगवान की साक्षी से देना है, देव गुरु की साक्षी से देना है, और अपने खुद के आत्मा की साक्षी से देना है। तो टोटल 18,24,120 भेदों से हमको ये सूत्र द्वारा मिच्छामी डुक्कड़म हम देते हैं, राइट? तो ये सूत्र में हम इतने 18,24,120 भेदों से हमने जियो की जो भी प्रकार से विराधना हुई हो, हमको ये सभी विराधना हमको स्मृति में लेके आनी है। पूर्व भव में भी विराधना हुई हो, राग द्वेष से विराधना, किसी से विराधना करवाई हो, वो सब कुछ हमको 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 स्मृति में लाके ये छयों की साक्षी से हमको मिच्छामी दुक्कड़म देना है। तो हम वो जो भी हमको विराधना से पाप है, उससे पाप का हमको प्रायश्चित शक्य है। तो ऐसा करके यहाँ पे सूत्र का अर्थ हम फिनिश करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? तो चैतल भी आपने ये जो निश्चय ने से बताया था पहले हम्म कि हम्म हम्म, जो गमनागमन में जो मोक्ष मार्ग की क्रिया है बराबर। उसमें भी जो विराट न होती हो, हम्म। तो ये सब जो जो हुआ, ये सब तो आ, व्यवहार से हुआ। व्यवहार जैसा या व्यवहार का ही लगता है। नहीं नहीं, हाँ वो तो बराबर है। पर देखो, हमारा कोई भी सूत्र, सिर्फ इद्यावीय सूत्र नहीं, कोई भी सूत्र हमको सभी नए से लेना है, राइट? व्यवहार और निश्चय नए, मुख्य मुख्य दो नए हैं। तो इवन लोगस सूत्र भी व्यवहार और निश्चय से लेना है। हमको कोई भी सूत्र जब गणधर भगवंत रचते हैं, वो सभी नए यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी बात किया था कि लोगस सूत्र में हम लोगस उद्योगरे बोलते हैं, राइट? वो हम्म। व्यवहार से भी ले सकते हैं, निश्चय से भी ले सकते हैं। व्यवहार से तो हमको अर्थ पता है कि लोकगत उजोगरे मतलब भगवान अपने, वो ज्ञान अतिशय है, राइट? भगवान अपने हम्म। ज्ञान 14 राजलोक में फैला हुआ है, राइट? वो उसका व्यवहार से अर्थ है। पर निश्चय से उसका अर्थ क्या है? लोकगत उजोगरे मतलब भगवान तो पूरे 14 राजलोक में ज्ञान रूपी प्रकाश तो फैला रहे, पर मेरे आत्मा में तो अंधकार है। तो वो निश्चय से मीनिंग हुआ हम्म। वही चीज का, क्योंकि हम अपने आत्मा के मिथ्यात्व के बारे में सोच रहे हैं, अपने आत्मा के अंधकार के बारे में सोच रहे हैं, राइट? तो कोई भी सूत्र का मीनिंग हम व्यवहार से भी ले सकते हैं, निश्चय से भी ले सकते हैं। तो ये सूत्र में भी जो गमनागमन है, निश्चय से तो गमनागमन मतलब क्या? मोक्ष मार्ग की तरफ गमन,
हम्म। उसमें जो भी विराधना हुई हो उसको हमको सोच के प्रायश्चित करना है, राइट। तो इरियाविया जब बोलते हैं इरियावियम परिक्रमामि, उसमें वो मोक्ष मार्ग के गमन भी आ जाता है उसमें। पर हम अच्छा। अगर हम उसका हम उपयोग हम ले, राइट। जैसे हम यहाँ पे तो सिर्फ गमनागमन की विराधना लिखी है, राइट। इरियाविया विराधना फिर बोला है गमनागमन। गमनागमन हम्म। इसलिए लिखा है क्योंकि वो मुख्य विराधना का कारण है व्यवहार से, राइट। हम्म। पर ऐसा नहीं है कि उस टाइप्स का ही विराधना होती है। हमने जैसे देखा कि जीवनचर्या में भी विराधना होती है, हम खाना बनाते विराधना होती है, नहाने जाते विराधना होती है। तो वो सब भी स्मृति में लेके आना है। यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल दिया है कि गमनागमन में जो भी विराधना हुई हो, राइट। वो तो सिर्फ हम्म। हमको समझाने के लिए। पर जब इरिया विया परिक्रमा में बोलते हैं तो इरिया का मतलब चर्या हुआ। गमनागमन तो एक मात्र एग्जाम्पल है इरिया का। हम्म। पर इरियावियम परिक्रमा में मतलब जीवनचर्या में भी जो भी विराधना हुई हो, और निश्चय से तो मोक्ष मार्ग में भी जो भी विराधना हुई हो, राइट। वो सब कुछ हमको स्मृति में लेके आना है। यहाँ पे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है इरियाविय सूत्र में कि गमनागमन की क्रिया में सबसे ज्यादा विराधना होती है, राइट। पर ये सब कुछ हमको स्मृति में लेके आके हमको उसका प्रायश्चित करना है। अच्छा, एक सवाल पूछूं છું. हाँ। આપણે પૃથ્વી કઈ કહીએ, हम्म। હવે ફક્ત સ્ફટિક છે ખાંડમાં. બરાબર। સ્ફટિકમાં તો કોઈ જીવ હોતો જ નથી ને. સ્ફટિકમાં એટલે ખાંડમાં તો જીવ હોય। ની ખાંડમાં જીવ ક્યાં છે ખાંડમાં? એટલે અહીંયા જો અમે આપણે પૃથ્વીકાયમાં લખ્યું છે, પૃથ્વીકાયના જીવનું સ્વરૂપ જીવ વિચારમાંથી જ લીધું છે। સ્ફટિક પહેલું પહેલું છે। નહીં, એ ખબર છે સ્ફટિક છે, તમે ખાંડમાં સોનું કહો તો એમાં જીવ તો નથી જ ને. ના મેટલ છે. ના ના, છે જીવ છે। એટલે જ્યારે એ પ્રોસેસ થઈને બહાર નીકળે ત્યારે જીવ નથી। એટલે એ આપણે કેમિકલ રિએક્શન છે. કેમિકલ રિએક્શન તમે જીવ પ્રતિકાર કહો. ના, એટલે જે મૂળભૂત દ્રવ્ય છે તો સોનું જ છે મૂળભૂત દ્રવ્યમાં। એટલે એમાં જીવ જ નથી ને. એટલે જ્યારે ખાંડમાં હોય છે ત્યારે એમાં જીવ હોય છે, જ્યારે એને પ્રોસેસ કરીને બહાર નીકાળે છે ત્યારે જીવ નથી। એમાં એક ખાંડમાં પણ એમાં જીવ તો આપણે જોઈએ છે કે જીવ તો હોતું જ નથી ને ખાંડમાં. ના, આ બધા સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવ છે। આ બધા એટલે બાદર એકેન્દ્રિય જીવ છે, પણ આપણે એક એક જીવ દેખાય નહીં, જેવી રીતે પાણીનો અપકાયનો જીવ છે, રાઈટ। પાણીમાં જીવ ક્યાં છે? પાણીમાં જીવ, પાણી એક કેમિકલ દ્રવ્ય છે, H2O છે. હા, પણ એ જ જીવ છે। એટલે એટલે પાણી આપણે સચિત પણ હોય છે ને અચિત પણ હોય, રાઈટ, પાણી। બાકી એમાં જીવ હોય છે, પાણીમાં બીજા જીવ હોય છે એટલે ના ના, આપણે બીજા પછી જીવ તો એ સેપરેટ છે। હમ પાણીમાં જે બીજા જીવો છે એ બધા સેપરેટ છે, પણ પાણી પોતે જ જીવ છે। આપણા શાસ્ત્રમાં શું આવે છે? બરાબર. આપણે શાસ્ત્રમાં કહીએ છીએ પાણીમાં જીવ, પાણી જીવ છે. એ છે ને આપણે છે ને વધારે એક રિસર્ચ કર્યું હતું સાયન્ટિસ્ટે। એ છે ને પપ્પાએ આ વાત કરી હતી। તો એમાં શું છે કે આ લોકોએ જ્યારે રિસર્ચ કર્યું ને, તો H2O જે કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ છે, રાઈટ, હમ એમાં લોકોને ખબર પડી કે H2O તો બરાબર છે, પણ પાણીમાં એક ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનું પણ કન્ટેન્ટ હોય છે। એટલે એનો મતલબ એવો છે, એ લોકો એવું સાયન્ટિસ્ટે એવું તારવાર કર્યું કે એ લોકો પણ બ્રીથ કરે છે। જે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન જે કન્ટેન્ટ છે એ H2O ની ઉપરાંત જે હમ. ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનું કન્ટેન્ટ છે એ પ્રૂવ કરે છે કે દે આર ઓલ્સો બ્રીધિંગ। એ લોકો પણ શ્વાસોશ્વાસ ગ્રહણ કરે છે, એકદમ માઇન્યુટ સૂક્ષ્મ એમાઉન્ટમાં ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ના, હોય છે। ડીઝલ ઓક્સિજન હોય છે પાણીમાં, નો ડાઉટ. હા, એટલે છે ને આ બધું છે ને આપણને બહારથી ખબર ના પડે, પણ કેવલ જ્ઞાનીએ કેવલ જ્ઞાનમાં આ બધું જોયું હોય। કારણ કે પાણી તો આપણે બહાર દેખાય છે, એ આપણે શાસ્ત્ર પ્રમાણે એ આખું પાણી છે દેખાય છે, એ તો એ અપકાય જીવનું શરીર છે। પણ અપકાય જીવ પોતે નથી, એ તો અસંખ્ય અપકાયો જીવ બનીને એ શરીર બન્યું છે। પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીવ તો એટલો નાનો છે કે આપણને કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી પણ ના દેખાય। પણ આવી રીતે એ લોકોએ પાણીના જીવ માટે એવું તારણ કર્યું હતું કે અમુક પાણીમાં ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન વધારે હોય, અમુક પાણીમાં ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઓછું હોય, અને તમે જ્યારે પાણી બોઇલ કરો તો ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઝીરો થઈ જાય। નહીં, પાણીમાં H2O રહે। ડીઝલ ઓક્સિજન હોય એટલે તો માછલી ને બધા પાણીમાં જીવે. હા, એટલે H2O તો હોય જ, તમે હમ પાણીને બોઇલ કરો તો H2O જ રહે, પણ હમ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઝીરો થઈ જાય, કારણ કે કોઈ શ્વાસોશ્વાસ નથી ત્યાં આગળ। હમ એટલે આ બધું છે ને સાયન્ટિસ્ટે ઘણું બધું રિસર્ચ કરીને પ્રૂવ કર્યું છે। પણ આ તો આપણે શું છે કે આવી રીતે આપણે થિંક કરી શકીએ રેશનલી। એવી રીતે સ્ફટિક છે, મણિ છે, રત્ન છે, એ બધું પથ્થર છે, રાઈટ। પથ્થર પણ છે ને જ્યારે માઇન્સમાં હોય છે ત્યારે ગ્રો થતા હોય છે। આરસ છે તો આરસ એ ધીરે 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 એનું એનું તમે જુઓ એ એ એ ગ્રો થતા હોય છે। તો એ વખતે જ્યારે જે માઇન્સમાં હોય છે, જ્યારે એને અનટચ્ડ હોય છે, એ પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર પ્રમાણે એ લોકો ગ્રો થતા હોય ત્યારે એમાં પૃથ્વીકાયના જીવ છે।
પણ હમ. જીવ્સ તમે બહાર લાવો એ એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન્સમાંથી બધા મરી જાય ને બધા અચિત થઈ જાય. એટલે આપણે ઘરમાં પથ્થર યુઝ કરીએ કે ગમે ત્યાં પથ્થર આદિ યુઝ કરીએ કે આપણે સોનું પહેરીએ ચાંદી પહેરીએ એમાં કોઈ જીવ ના હોય. પણ આ લોકો શાસ્ત્રમાં એવું કહે છે જ્યારે અંદર હોય છે ખાંડમાં ત્યારે બધામાં જીવો હોય છે. હમ. અને આ ઠીક શરીર છે, છે. ત્યાં તો કેમિકલ એ જ છે, ભલે હા આપણે બીજું છે. હા તો કેમિકલ જ હોય. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું શરીર લો, આપણા શરીરમાં બધા કેમિકલ રિએક્શન્સ જ છે ને, પણ બરાબર છે. કોઈ આત્મા તો છે જ. એ અલગ વસ્તુ થઈ ગઈ. હા. હા, આત્મા તો પાછો છે જ. એટલે આમાં પણ એવું જ છે બધું. એ શરીર આખું કેમિકલ રિએક્શનથી બન્યું હોય પણ પાછો આત્મા તો હોય અંદર. હમ. હા, પણ આ તો શું છે કે આપણે પ્રૂવ કરી ના શકીએ ઘણી બધી વસ્તુઓ, પણ આ પછી શ્રદ્ધાથી લેવું પડે. હવે માટી જે બહાર છે એ બધી અચિત માટી છે, કારણ કે તમે કોન્સ્ટન્ટ ચાલતા હો, સન આવે, રેન આ બધું થાય, રાઈટ? એટલે માટી એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન્સને કારણે અચિત થઈ જાય. પણ તમે જેવું ખાડો ખોદો તો માટીમાં ભીનાશ હોય, એ બધી સચિત માટી છે, કારણ કે હજુ સુધી એક્સપોઝ નહીં થઈ. પણ એમાં પણ સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયના જીવ હોય, અને જે માટી દેખાય છે તો શરીર છે, એમાં અસંખ્ય પૃથ્વીકાયના જીવનું એ શરીર બન્યું હોય. હમ. એટલે એટલે આપણે અમુક વસ્તુ શ્રદ્ધાથી લેવી પડે આપણે. હમ. પણ સાયન્સ એટલું હજુ એડવાન્સ નહીં થયું કે આટલું પ્રૂવ કરી શકે. હજુ પ્લાન્ટમાં જીવ છે પ્રૂવ કર્યું છે પણ બરાબર. વાયુ અગ્નિકાયમાં જીવ છે, હજુ સાયન્સ હજુ એટલું 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 ડીપમાં પહોંચ્યું નથી. તો પૃથ્વી, ચંદ્ર પણ બધા આપણે જીવ કહીએ જ છીએ. હા હા, જીવ કહીએ જ છે ને. હા હા, હમ. પૃથ્વીકાયના જીવ છે જ ને, ચંદ્ર પર ને બધે જ. હમ. હમ. હા. થેન્ક યુ જીતલભાઈ, હા. બહુ જ ડિટેલમાં ઇટ વોઝ હમ. સરસ રીતે આઈ થિંક સમજાવ્યું. લે એટલીસ્ટ હવે ખબર પડી કે કેટલું ડિટેલમાં એ હા હા, તો અદ્ભુત અદ્ભુત. ટાર્ગેટ કરે છે. હા, અદ્ભુત સૂત્રો છે બધા, બહુ 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 ડિટેલમાં. બધા સૂત્રો આપણે એટલા ડિટેલમાં જાય છે ને. હમ. બરાબર. જય જય. જઈને આપણે નોકાર મંત્ર ગણ લઈએ. નમો હરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યમ, નમો જ્ઞાન, નમો લય સવસારમ, એસો પંચ નમો કાળ સવ પાપણાસુર મંગલાન છે સવસિંહ પરમય મંગલમ જીનાજ્ઞા વિર બોલા મિચ્છામિ. પ્રણામ. પ્રણામ. થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. અનુમોદના. થેન્ક યુ.